अध्याय 860 दानव बैरन। सेबेस्टियन ने अपने फटे हुए होंठों को चाटा और उसकी लाल जीभ के दोमुहे सिरे से गहरे अगाध ऊर्जा के अंश निकले। अचानक एक रहस्यमयी रोशनी के साथ काली पुतलियों का एक जोड़ा फूट पड़ा, जिससे तुरंत ही ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन का विनाशकारी हृदय प्रकट हो गया। ये वास्तव में माया ब्रह्मा वंश के शाही रक्त से है। ये हृदय काफी असाधारण है, वास्तव में विनाश के नियमों का पोषण करता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें अमर स्तर का आत्मा अग्नि बीज समाहित है। ये तो सचमुच कला का एक उत्तम नमूना है। वाह बच्चे, तुम तो वाकई भाग्यशाली हो। तुमने सचमुच एक लगभग परिपूर्ण आत्मा अवतार को संक्षेपित करने में कामयाबी हासिल कर ली। सेबेस्टियन की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं और वह बार बार आश्चर्य से चिल्ला रहा था, मानो वह किसी अद्वितीय खजाने को देख रहा हो। जब ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन को यह एहसास हुआ कि सेबेस्टियन के पास वह अगाध रक्तरेखा है जिससे वह खुद भी डरता है, तो उसकी आत्मा में अनायास ही भय का एक अंश उत्पन्न हो गया। हालांकि ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के आंतरिक गौरव और अदम्य भावना ने इस भय को शीघ्र ही चकनाचूर कर दिया। बूढ़े, तुम्हारी नसों में बहने वाला खून मुझे बेहद असहज कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा खून पीऊंगा और तुम्हारे राक्षसी खून की एक एक बूंद निचोड़ लूंगा। ही। अचानक ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने राक्षसी रक्तरेखा की एक आश्चर्यजनक आभा को उजागर किया। उसका पूरा शरीर पल भर में काली लपटों से घिर गया और उसका विनाशक हृदय बेतहाशा धड़कने लगा, जिससे उसके शरीर के भीतर रक्त और भी तेजी से बहने लगा। सेबेस्टियन अचानक हंस पड़ा। हा, एक मामूली दानव का बेटा मुझे, दानव सरदार को चुनौती देने की हिम्मत करता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने घमंडी हो। छोटे बदमाश, तुम्हारे पूर्वज भी मेरे सामने इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करते थे, फिर भी तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करते हो। तुम हद से ज्यादा घमंडी हो। हा, लेकिन जितना घमंडी कनिष्ठ होता है उतना ही मुझे पसंद आता है। यही वह परंपरा है जिसे मेरे रसातल दानव वंश को निभाना चाहिए। हा। सेबेस्टियन की अहंकारी और अनियंत्रित हंसी ने पास ही खड़े वांग हाओ को रोमांच से भर दिया, मानो इस पागलपन भरी आभा ने वांग हाओ के दिल को भी प्रज्वलित कर दिया हो। वांग हाओ को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नीचा दिखाया जा रहा हो और उसके भीतर अभूतपूर्व अकेलेपन की भावना उमड़ पड़ी। मेरी आत्मा साधना से प्रेरित क्लोन ने अपनी चेतना विकसित कर ली है और यहाँ तक कि मेरे मूल स्वरूप से भी अधिक विक्षिप्त प्रकृति प्रकट कर दी है। मुझे नहीं पता कि यह मेरे लिए अभिशाप है या आशीर्वाद। जीवित रहने के लिए पहले आपको पागल होना पड़ेगा। पागलपन के बिना जीवन संभव नहीं। मेरे लिए पागलपन का स्तर अभी भी काफी नहीं है। केवल हर चुनौती का सामना करने का साहस रखकर, चाहे विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, और हमेशा एक अटूट जुझारू भावना और अदम्य पागलपन बनाए रखकर ही मैं किसी भी चुनौती और खतरे का डटकर सामना कर सकता हूँ। मैं अब आत्मा साधक क्लोन से स्पष्ट रूप से हीन हूँ और इस सेबेस्टियन के सामने तो मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ। धीरे धीरे वांग हाओ की आंखें साफ होने लगीं और उसके शरीर से एक भयानक आभा निकलने लगी। उसकी भौहों के बीच एक मांसल गोला धीरे धीरे हिलने लगा और अचानक फट गया, जिससे अनंत बुराई से भरी एक राक्षसी आंख प्रकट हुई। इस समय वांग हाओ सिर से पैर तक पागलपन और बुराई की आभा बिखेर रहा था। उसका पहले का दयालु चेहरा अचानक एक विकृत, दुष्ट और क्रूर चेहरे में बदल गया। गति में आए इस बदलाव ने तुरंत सेबेस्टियन का ध्यान आकर्षित किया। ये दुष्ट आभा कितनी शक्तिशाली है। इस बच्चे के भीतर सचमुच कई रहस्य छिपे हैं। ये किस प्रकार के दुष्ट दानव देवता की आंख है। ये वास्तव में निर्जन मीनार की मुहर को भेद सकती है और अनंत ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष और लोकों के माध्यम से उसके शरीर में दुष्ट आभा के अंश जोड़ सकती है। ये तो सचमुच एक चमत्कार है। इस क्षण वांग हाओ का व्यवहार असामान्य हो गया। उसके मन में तरह तरह के पागलपन भरे विचार उमड़ रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उनसे खून टपकने लगा। केवल उसकी राक्षसी आंख से ही एक बढ़ती हुई दुष्ट आभा निकल रही थी, जो सेबेस्टियन से निकलने वाली राक्षसी आभा के बराबर प्रतीत हो रही थी। सेबेस्टियन ने भी इस बदलाव को महसूस किया और उसकी आभा लगातार बढ़ती रही। कोजो, हम साथ मिलकर हमला करेंगे। मैं हमले की जिम्मेदारी संभालूंगा और तुम इस मौके का फायदा उठाकर उस पर घात लगाकर हमला कर सकते हो और उसकी राक्षसी वंश को नष्ट कर सकते हो। ठीक है बॉस, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो ये बूढ़ा बदमाश हमें रोक नहीं पाएगा। आत्मा साधना क्लोन की बुद्धि तेजी से विकसित हो रही है और उसकी आत्म जागरूकता अधिकाधिक परिपक्व होती जा रही है, जिससे वह धीरे धीरे वांग हाओ की मुख्य चेतना से अलग होकर अपनी स्वयं की व्यक्तिगत चेतना उत्पन्न करने में सक्षम हो रही है। यह एक से अधिक क्लोन रखने के फायदों में से एक है और साथ ही एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा भी है। बिना किसी चेतावनी के वांग हाओ ने अपनी क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड को मुक्त कर दिया, जो एक आश्चर्यजनक चाप में परिवर्तित हो गई, जिसमें लाल सुनहरे रंग की आग का एक स्तंभ था, और तुरंत सेबेस्टियन के सींगों की ओर वार किया। सेबेस्टियन अविचलित रहा, जिससे वांग हाओ को अपना कदम उठाने का मौका मिल गया। महज एक तीखी नज़र से वह एक अदृश्य ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जो पल भर में वांग हाओ की ओर झपटी। वांग हाओ की गति कम नहीं हुई।
हुनतियान शटल वांग हाओ के सामने एक भारी ढाल में परिवर्तित हो गया, केवल उसका दाहिना हाथ और क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड ही दिखाई दे रहे थे। वह लगातार आगे की ओर वार करता रहा। धमाका टिल्ड। जब इस अदृश्य ऊर्जा ने हुनतियान शटल पर प्रहार किया तो इससे एक स्थानिक कंपन उत्पन्न हुआ। इस अगाध राक्षसी शक्ति के बाद के झटकों ने सीधे स्थानिक अवरोध को भेद दिया, जिससे एक छोटा स्थानिक ब्लैक होल बन गया। 10 मीटर के दायरे में अंतरिक्ष के अनगिनत टुकड़े इस छोटे से स्थानिक ब्लैक होल में समा गए। यहाँ तक कि वांग हाओ की क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड और हुनतियान शटल भी इस भयानक स्थानिक भक्षण शक्ति द्वारा लगभग निगल लिए गए थे। स्थानिक ब्लैक होल के माध्यम से वांग हाओ की राक्षसी आंख को एक विशाल अगाध दरार दिखाई दी, जिसमें अनंत अगाध शक्ति गहरे काले पुतलियों के समूहों में परिवर्तित हो रही थी, जो एक प्रकार की रहस्यमय शक्ति से भरी हुई थी जिसने आत्मा को भी कंपा दिया। फिर सेबेस्टियन ने व्यंग्य करते हुए अपना हाथ हिलाया और काले धुएं से बना एक भाला स्थानिक अवरोध को चीरता हुआ निकला और तुरंत वांग हाओ के कंधे पर जा लगा। इस अदम्य और भयावह शक्ति ने वांग हाओ को तुरंत ही दूर धकेल दिया, जिससे वह हजारों किलोमीटर दूर उड़ता हुआ अंततः रुक गया। अगाध गहराई की शक्ति से निर्मित भूतिया सिर वाले भाले ने वांग हाओ के बाएं कंधे को भेद दिया, जिससे 2 मुट्ठी के आकार का एक छेद हो गया, जिसमें से बड़ी मात्रा में खून बह निकला। अगाध अंधकार की शक्ति से दूषित होने के बाद रक्त गहरे काले रक्त प्लाज्मा में बदल गया, जिससे एक घिनौनी दुर्गंध निकलने लगी। सेबेस्टियन के भीतर समाहित अगाध शक्ति का ऊर्जा स्तर अकल्पनीय रूप से उच्च था। इस अगाध शक्ति से निर्मित दानव प्रवण भाला जब वांग हाओ के शरीर में प्रवेश कर गया तो इसने एक घातक विष की तरह काम किया और पल भर में उसके शरीर की हर कोशिका को नष्ट कर दिया। अथाह गहराई की भयावह शक्ति ने वांग हाओ की प्रतिरक्षा प्रणाली को पल भर में पस्त कर दिया और अपनी अविश्वसनीय रूप से केंद्रित शक्ति से उसके शरीर की सभी कोशिकाओं में प्रवेश कर गई। उसी क्षण वांग हाओ की त्वचा कोयले की तरह काली पड़ने लगी और उसका पीला सुनहरा खून सूखने लगा, जो स्याही जैसी गंध वाले काले खून में बदलने लगा। धिक्कार है, अगाध गहराई की शक्ति मेरे शरीर की हर कोशिका पर हावी होने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर ही जाऊंगा। वांग हाओ के चेहरे के भाव में अचानक जबरदस्त बदलाव आया। उसके सिर के ऊपर अचानक 3 मांसल उभार दिखाई दिए, मानो उसकी खोपड़ी से राक्षसी सींग निकलने वाले हों। स्टॉप। अध्याय 861 रसातल मृत जल। हताशा में वांग हाओ को अचानक रसातल दानव पत्थर की याद आ गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये रसातल दानव पत्थर रसातल की शक्ति के क्षरण को रोक सकता है। कुछ खोने को नहीं वाली मानसिकता के साथ वांग हाओ ने अपने स्थानिक वलय से रसातल दानव पत्थर को बाहर निकाला। जैसे ही वांग हाओ ने एबिस डेमन स्टोन को बाहर निकाला, उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की उग्र अगाध शक्ति तेजी से उसकी दाहिनी हथेली की ओर एकत्रित होने लगी और अंततः काले रंग की ऊर्जा की फुहारों में परिवर्तित हो गई, जिसे एबिस डेमन स्टोन ने अवशोषित कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रसातल दानव पत्थर वांग हाओ के नियंत्रण की आवश्यकता के बिना ही रसातल की शक्ति को स्वयं ही अवशोषित करने में सक्षम है। वाह, रसातल जादुई पत्थर ने सचमुच मेरे शरीर के भीतर की रसातल शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया है और यहाँ तक कि मेरे कंधे पर स्थित भूत सिर वाला भाला भी गायब होने लगा है। रसातल शक्ति में परिवर्तित होकर रसातल जादुई पत्थर द्वारा अवशोषित हो रहा है। लगभग 10 मिनट बाद वांग हाओ के शरीर के भीतर की अगाध शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई और यहाँ तक कि अगाध शक्ति से निर्मित भूतिया भाला भी पूरी तरह से समाहित हो गया। इस समय वांग हाओ की त्वचा का रंग सामान्य होने लगा और उसके शरीर में रक्त का रंग भी सामान्य होने लगा। उसकी बाईं कंधे पर लगा घाव रसातल की शक्ति से पूरी तरह साफ हो गया और तेजी से ठीक होने लगा। घाव को भरने के लिए नए दानेदार ऊ तक बढ़ने लगे और छेदी हुई पसलियां और मांसपेशियां भी पुनर्जीवित होने लगीं। उफ, बाल बाल बच गया। सौभाग्य से मेरे पास रसातल दानव पत्थर था, वरना थोड़ी देर में ही मैं रसातल की शक्ति से पूरी तरह भ्रष्ट हो जाता और रसातल दानव की कठपुतली बनकर अपनी चेतना खो बैठता और अनंत नरक में डूब जाता। इसी क्षण ब्लैक फ्लेम ड्रैगन एक 10,000 फुट ऊंचे ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। उसका पूरा शरीर जलती हुई काली लपटों और अगाध राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने अपना खून से सना हुआ मुंह खोला और सेबेस्टियन पर बेतहाशा हमला किया। शक्ति में भारी अंतर था, लेकिन अमरता के बल पर ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन युद्ध में और भी भयंकर होता चला गया। विनाश के नियमों से निर्मित उसके नुकीले दांत अविश्वसनीय रूप से तेज थे, जो सेबेस्टी के सुरक्षात्मक जादुई कवच को आसानी से भेद सकते थे। लंबे विषैले नुकीले दांत सेबेस्टियन की त्वचा को भेदते हुए उसके मांस में गहराई तक घुस गए और विनाश के नियमों की शक्ति से संघनित बड़ी मात्रा में विषाक्त पदार्थों को उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। इन विनाशकारी नियमों की शक्ति से उत्पन्न विष अत्यंत विषैले होते हैं, यहाँ तक कि डोमेन लॉर्ड स्तर का विशेषज्ञ भी इनके रक्त के संपर्क में आने पर मर जाएगा और यहाँ तक कि अमर स्तर का प्राणी भी इनका सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि ये विष इस अगाध दानव के विरुद्ध निरर्थक थे। विनाश की शक्ति से संघनित विष इसकी शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली के विरुद्ध पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुए और शीघ्र ही इसके शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल गए। हालांकि ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने मजबूती से पकड़ बनाए रखी और छोड़ने से इनकार कर दिया।
अगाध शक्ति की धाराएं कोमल धाराओं में परिवर्तित हो गईं, जो उसके दो नुकीले विषैले दांतों से बहकर ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के शरीर में समाहित हो गईं। ये सारी अगाध शक्ति अंततः ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के शरीर के भीतर स्थित विनाश के हृदय द्वारा अवशोषित कर ली गई। इसके अतिरिक्त विनाशकारी शक्ति का एक बहुत छोटा हिस्सा ड्रैगन के सिर पर सींगों के विकास के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित हो गया। गुप्त रूप से प्राप्त की गई अगाध शक्ति सेबेस्टियन के अगाध शक्ति के कुल भंडार की तुलना में समुद्र में एक बूंद मात्र थी और इसने शुरू में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अगाध दानव सरदार सेबेस्टियन अपने नंगे हाथों से काले ज्वाला अजगर के शरीर को बेरहमी से चीर रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली अगाध राक्षसी ऊर्जा अदृश्य तलवारों की तरह थी, जो काले ज्वाला अजगर के शरीर को अनगिनत टुकड़ों में काट रही थी। अप्रत्याशित रूप से काले ज्वाला वाले अजगर पर जितना अधिक प्रहार किया जाता था, उसके कटे हुए शरीर के घावों से उतने ही नए सिर उगाते थे। पलक झपकते ही काला ज्वाला अजगर 3000 क्लोन में परिवर्तित हो गया। जैसे जैसे क्षत विक्षत शवों की संख्या बढ़ती गई, इन क्लोनों की संख्या भी खतरनाक दर से बढ़ती चली गई। 3000 ड्रैगनों ने अपने मुंह चौड़े खोले और सेबेस्टियन के शरीर को काट डाला, अपने लंबे नुकीले दांतों को उसके शरीर में गहराई तक चुभो दिया और लगातार उसके भीतर मौजूद अथाह शक्ति को खींच लिया। नासमझ छोटे बच्चे, सेबेस्टियन, मेरे लिए अथाह गहराई की शक्ति का उपयोग करना सांस लेने जितना आसान है, अनंत अंतरिक्ष और समय के पार भी। चाहे तुम इसे मुझसे 100 मिलियन वर्षों तक भी सोख लो, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। आत्मा साधक का क्लोन चुप रहा और पाताल की शक्ति को अवशोषित करता रहा और उसे अपने शरीर के भीतर नवगठित पाताल स्थान में प्रवाहित करता रहा। जिस अगाध शक्ति का निरंतर उपयोग किया जा रहा था, वह अंततः अगाध जादू में परिवर्तित हो गई, जिसे इस शरीर के अगाध स्थान के भीतर स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता था और धीरे धीरे काले तरल के एक द्रव्यमान में संघनित हो गई। ये काला द्रव्यमान इकट्ठा होता गया और अंततः एक काले खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ। गोले का आयतन बढ़ता ही गया, अंततः तरल से ठोस में परिवर्तित हो गया और अंत में एक काले क्रिस्टलीय ग्रह का निर्माण हुआ। ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन का साधना स्तर इतना कम था कि वह ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष समय की खाई से शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। सेबेस्टियन एक ऐसे एटीएम की तरह था जो कभी खाली नहीं होता था और वह उसकी मुफ्त नकदी मशीन बन गया था। सेबेस्टियन को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। छोटे बदमाश, एक राक्षस के पुत्र होकर भी तुम मुझे, बैरन को, जरा भी सम्मान नहीं देते, बल्कि मेरी शक्ति को बेशर्मी से चुरा लेते हो। ये बेहद शर्मनाक है। मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था। आखिरकार तुम्हारा पूर्वज कभी मेरे सलीके से पाले पोसे गए अधीनस्थों में से एक था, लेकिन तुम, इस बदतमीज छोटे बदमाश, जरा भी पछतावा नहीं दिखाते। इसलिए मेरे पास तुम्हें नष्ट करने और दानव बैरन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के अपने संकल्प को दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अचानक सेबेस्टियन के सिर पर स्थित 7 सींगों से एक भयानक काली रोशनी फूट पड़ी। ये काली रोशनी अनंत हत्या की मंशा और दुष्ट आभा से भरी हुई थी। इसके प्रकट होते ही इसने ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के विनाशकारी हृदय को लगातार कांपने पर मजबूर कर दिया। इसके तुरंत बाद ये काली रोशनी हवा की तरह तेज और चाकू की तरह तीक्ष्ण हो गई और प्रकाश की अनगिनत तलवारों में परिवर्तित हो गईं, जो उनमें लिपटे हुए काले ज्वाला ड्रैगन की ओर झपटने लगीं। जैसे ही काली रोशनी पड़ी, ब्लैक फ्लेम सरपेंट क्लोनों की संख्या में तेजी से कमी आई। इस काली रोशनी से दूषित क्लोन पूरी तरह से बेकाबू हो गए और नए क्लोन में परिवर्तित होने में असमर्थ रहे। वे सभी काले पानी के पोखर में बदल गए, जमीन पर गिर पड़े और यहाँ तक कि जमीन को भी नष्ट कर दिया, जिससे गहरे गड्ढे बन गए। हा, अगाध गहराई की शक्ति में 120,000 गुण समाहित हैं और मैं आसानी से उनमें से 3000 सबसे शक्तिशाली गुणों का उपयोग कर सकता हूँ, जिनमें से 1800 से अधिक गुण तुम्हारे माया ब्रह्मा राजवंश का पुनर्तः मुकाबला कर सकते हैं। यह अगाध गहराई का मृत जल तो उनमें से सबसे तुच्छ है। ये तुम्हें, राक्षस के पुत्र, नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। पलक झपकते ही ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के क्लोनों की संख्या 1000 से भी कम हो गई। ये देखकर ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने जरा भी भय नहीं दिखाया। इसके बजाय वह और भी उग्र और पागल हो गया। अपनी अगाध शक्ति और आत्मा ऊर्जा का उपयोग करते हुए लगातार नए क्लोन उत्पन्न करने लगा और पहले से कहीं अधिक क्रूर और तीव्र गति से उन्मत्त होकर जवाबी हमला करने लगा। वे बिल्कुल निडर हैं। उसी समय वान हाओ द्वारा अपने शरीर से अगाध शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करने और अपनी चोटों को ठीक करने के बाद वह भी हजारों मील दूर से दौड़कर आ गया। इस भीषण युद्ध दृश्य को देखकर वान हाओ की आंखें और भी लाल हो गईं। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। आसपास के अंतरिक्ष में मौजूद घनी अगाध राक्षसी ऊर्जा से दानव नेत्र भी क्षीण हो गया था, जिससे और भी अधिक दुष्ट आभा उत्सर्जित हो रही थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वान हाओ ने रसातल के दानव सेबेस्टियन पर विनाशकारी बिजली का प्रहार किया। वान हाओ की भौहों के बीच स्थित तीसरी ऊर्ध्वाधर पुतली वाली दानव आंख से एक सुनहरी बिजली की चमक तुरंत निकली। _XDD स्टॉप। अध्याय 862 रसातल कबीले का अभिशाप। उंगली जितनी मोटी यह सुनहरी बिजली की लकीर बिल्कुल साधारण थी। इसके प्रकट होते ही आसपास की अथाह गहराई में राक्षसी ऊर्जा का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हो गया।
आसपास के क्षेत्र में इस सुनहरी बिजली के संपर्क में आने वाली कोई भी अगाध राक्षसी ऊर्जा चूर चूर होकर गायब हो गई, मानो सुनहरी बिजली द्वारा शुद्ध हो गई हो। ये देखकर वान हाओ अत्यंत प्रसन्न हुआ। बिजली की एक तेज चमक अंततः स्थानिक अवरोध को तोड़कर सीधे सेबेस्टियन की पीठ पर जा लगी। गहरे अंधकार की राक्षसी ऊर्जा से निर्मित राक्षसी कवच सुनहरी बिजली के स्पर्श से फटकर मूर्ति के आकार के छेद में तब्दील हो गया, और यहाँ तक कि उजागर हुए गहरे अंधकार के राक्षसी शरीर पर भी बिजली के आकार का घाव रह गया। आटिल्ड धिक्कार है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो छुपकर हमला करते हैं। बच्चे, भूत भाले ने तुम्हें अभी तक मारा नहीं, लगता है तुम बहुत सारे राज छिपा रहे हो। और इस सुनहरी बिजली में नियमों की ऐसी भयानक शक्ति है जिससे मैं भी डरता हूँ। तुम मुझे चौंकाना बखूबी जानते हो। ऐसे में मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। हालांकि मैंने अंतहीन अकेलेपन को सहा है और तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता था, लेकिन अब जब तुमने मुझे चोट पहुंचाई है तो मैं बेहद नाराज हूँ। तुम्हें भी इस अथाह खाई के स्थिर जल का स्वाद चखना चाहिए। हाँ हाँ। उसके बोलने से पहले ही रसातल के दानव के सिर पर लगे सींगों से काले प्रकाश की एक किरण निकली और तुरंत वान हाओ की भौहों के बीचों बीच जा लगी, जिससे उसकी राक्षसी आंख बाल बाल बच गई। ये काली रोशनी बेहद भयानक थी, जिसमें अनंत मृत्यु ऊर्जा समाहित थी। इसने वान हाओ के माथे को भी क्षीण करना शुरू कर दिया, जिससे काले पानी की बूंदें उसके माथे से टपकने लगीं। जिस त्वचा पर वह काला तरल पदार्थ लगा, वह धीरे धीरे गलने लगी और भी अधिक काले तरल पदार्थ में परिवर्तित होने लगी। पलक झपकते ही वान हाओ का पूरा चेहरा गल गया, मानो पल भर में पिघल गया हो, जिससे उसकी त्वचा के नीचे की मांसपेशियां और काली हड्डियां दिखने लगीं। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसकी त्वचा छील दी गई हो, जिससे खून से लथपथ और भयानक चेहरा सामने आ गया हो। हालांकि काला पानी अंततः क्षरण करना बंद कर देता प्रतीत हुआ और चमत्कारिक रूप से मूर्ति के आकार के काले तरल गोले में संघनित हो गया, जो वान हाओ की बाईं तर्जनी उंगली पर पहनी हुई स्थानिक अंगूठी में प्रवेश कर गया और अंदर मौजूद अगाध दानव पत्थर द्वारा अवशोषित हो गया। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि रसातल दानव पत्थर ने रसातल के इस निर्जीव जल को सोख लिया हो? वान हाओ अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत रसातल दानव पत्थर को बाहर निकाला और उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। निश्चित रूप से उसके चारों ओर मौजूद असीम अगाध राक्षसी ऊर्जा उसके हाथ में मौजूद अगाध राक्षसी पत्थर की ओर आकर्षित हो रही थी और लगातार उसमें समाहित हो रही थी। मूर्ति के आकार का दिखने वाला वह अगाध जादुई पत्थर मानो उसके अंदर एक अथाह गड्ढा हो, और चाहे वह कितनी भी अगाध शक्ति को अवशोषित कर ले, वह कभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचता। जब उस गहरे घाव का उस पर कोई असर नहीं रहा, तो वान हाओ के चेहरे की मांसपेशियां और त्वचा तेजी से ठीक होने लगीं। महज 10 सांसों में एक कोमल सफ़ेद नया चेहरा फिर से बन गया। ये वान हाओ द्वारा घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ब्लड विच सीक्रेट कोडेक्स का उपयोग करने का चमत्कारी प्रभाव था। अजीब बात है, ये बच्चा तो अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है। केवल तीसरे दर्जे के मानव शरीर के साथ ये वास्तव में रसातल के निर्जीव जल के संक्षारक प्रभावों को सहन कर सकता है। साधारण अमर स्तर के शक्तिशाली मानव भी रसातल के निर्जीव जल से प्रभावित होकर हड्डियों के ढेर में बदल जाएंगे। आखिर इस बच्चे के हाथ में क्या है? ये रसातल की ऊर्जा, यहाँ तक कि रसातल की शक्ति और स्वयं रसातल के निर्जीव जल को भी अवशोषित कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह रसातल लोक की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। क्या ये हो सकता है? क्या ये पाताल से आया कोई राक्षसी पत्थर हो सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। उस प्रलय में रसातल का जादुई पत्थर नष्ट हो गया था। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी किसी चीज का अस्तित्व होना बिल्कुल असंभव है। जैसे ही सेबेस्टियन ने अगाध जादुई पत्थर के बारे में सोचा, उसके चेहरे का भाव तुरंत पूरी तरह बदल गया। उसकी काली आंखें भय से भर गईं। अगाध जादुई पत्थर एक विशेष खनिज हैं जो ब्रह्मांडीय अगाध गहराई से उत्पन्न होते हैं। वे अगाध तल में रहने वाले सभी अगाध जीवों के कट्टर दुश्मन हैं। शारीरिक शक्ति से रहित एक 3 वर्षीय मानव बच्चा भी एक ही अगाध जादुई पत्थर से एक दानव ड्यूक को मार सकता है। सेबेस्टियन जैसे अपेक्षाकृत कमजोर दानव बैरन की तो बात ही छोड़िए। अगाध जाति जन्म से ही शक्तिशाली होती है, जन्म से ही अमर स्तर की शक्ति धारण करती है। यहाँ तक कि रसातल के दानवों में भी केवल अमर स्तर के लोगों को ही कुलीनता का सबसे निचला दर्जा दिया जाता है। इसलिए सेबेस्टियन को अचानक पहली बार वान हाओ से डर लगने लगा। ध्यान भटकने के उस क्षण में ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन ने अपने शरीर से रसातल की शक्ति चुराने का अवसर पाकर अपने क्लोनों की संख्या को 13,000 तक बढ़ा दिया। काली ज्वाला वाला अजगर खून चूसने वाली जोंक की तरह सेबेस्टियन के राक्षसी कवच से कसकर चिपक गया और धीरे धीरे न केवल रसातल की शक्ति को बल्कि सेबेस्टियन के शरीर के भीतर मौजूद रक्त को भी अवशोषित कर रहा था। दानव सरदारों के रक्त से युक्त ये शीर्ष स्तरीय अगाध रक्तवंश ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के अवतार द्वारा अवशोषित कर लिए गए और अंततः एक साथ एकत्रित हो गए, लेकिन मुख्य शरीर के भीतर विनाश के हृदय द्वारा भस्म कर दिए गए। कुछ क्षण बाद सेबेस्टियन को अचानक एहसास हुआ कि वान हाओ को रसातल जादुई पत्थर की शक्ति की समझ नहीं थी, और न ही वह ये जानता था कि रसातल जादुई पत्थर रसातल कबीले का स्वाभाविक शत्रु था।
ऐसे में मैं इस रसातल पत्थर को नष्ट कर दूंगा इससे पहले कि यह बच्चा इसकी शक्ति के बारे में जान पाए। अपने चेहरे पर एक धूर्त भाव लिए सेबेस्टियन ने एक उंगली बढ़ाई और उसके भीतर की अथाह शक्ति एक टूटे हुए बांध की तरह उसकी उंगली की नोक की ओर बेतहाशा बढ़ने लगी। वुश टिल्ड, उंगली के एक सहज इशारे से ही काले रंग की प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश की काली किरण चुपचाप और पल भर में वान हाओ के बाएं हाथ पर लगी। प्रकाश की काली किरण अविश्वसनीय रूप से तेज और खामोश थी, जिससे वान हाओ को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। हालांकि वान हाओ ने जवाबी कार्रवाई की भी, तो भी वह व्यर्थ थी। उनके स्तर और श्रेणियों के बीच का अंतर उसके सामने एक खाई की तरह विशाल था, और वान हाओ ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह सब व्यर्थ थी। वान हाओ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ इससे पहले कि प्रकाश की एक काली किरण उसकी बाईं हथेली को भेदते हुए गुजरी और पल भर में उसकी चारों उंगलियों की हड्डियों को धूल में बदल दिया। प्रकाश की काली किरण बिना किसी रुकावट के वान हाओ के हाथ में मौजूद रसातल दानव पत्थर से टकराए। बूम टिल्ड, जिस रसातल जादुई पत्थर पर प्रहार हुआ वह ऊर्जा के एक आश्चर्यजनक विस्फोट के साथ फट पड़ा। पल भर में रसातल जादुई पत्थर एक धधकते कोयले की तरह हो गया, जिससे तेज लाल रोशनी निकलने लगी और वह बेहद गर्म हो गया। वाह, मिल गया, आखिरकार मैंने उस रसातल के जादुई पत्थर को नष्ट कर दिया। सेबेस्टियन ने राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर सुकून का भाव था। हालांकि ये भाव क्षण भर के लिए ही स्थिर रहा और फिर भ्रम की स्थिति में बदल गया। वान हाओ की हथेली में मौजूद रसातल दानव पत्थर ने केवल प्रकाश की एक किरण उत्सर्जित की और आश्चर्यजनक रूप से तीव्र तापमान उत्पन्न किया, फिर बिना किसी दरार के तुरंत बुझ गया। इसी दौरान वान हाओ ने देखा कि रसातल दानव पत्थर की सतह पर मौजूद सीलिंग फॉर्मेशन ने सेबेस्टियन द्वारा किए गए गुप्त हमले के लिए इस्तेमाल की गई काली प्रकाश किरण को रोक दिया, जिससे रसातल दानव पत्थर को टूटने से बचाया जा सका। ये सुरक्षा कवच जिसमें रसातल दानव पत्थर रखा है वाकई बहुत शक्तिशाली है। इस रसातल दानव ने इसे लगभग चकनाचूर कर दिया था, वरना अगर इसने मेरे शरीर से अवशोषित रसातल शक्ति बीज को छोड़ दिया होता तो मैं फिर से रसातल दानव जाति का कठपुतली बन जाता, पूरी तरह से एक चलता फिरता मुर्दा। लेकिन इस रसातल दानव ने इस रसातल दानव पत्थर को क्यों नष्ट करना चाहा? स्टॉप। अध्याय 863 शैतान का हाथ। वान हाओ को शक होने लगा, अगाध जलप्रपात के जादुई पत्थर को क्यों नष्ट किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई कारण है, या शायद दूसरा पक्ष किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने के लिए रसातल जादुई पत्थर को नष्ट करने के लिए इतना उत्सुक है? भय किसी भी जीवित प्राणी को उसके सबसे आदिम भय को प्रकट करने के लिए मजबूर कर देता है। डर का सामना करने पर लोग अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। ये देखकर कि एबिस्टोन पूरी तरह से अक्षुण्ण था, सेबेस्टियन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। ये कैसे संभव है? मेरी दैत्य उंगली रसातल के जादुई पत्थर के इतने छोटे टुकड़े को चकनाचूर करने में असमर्थ कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल असंभव है। सेबेस्टियन को अभी भी अपनी आंखों के सामने हो रही घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस उंगली के प्रहार से वान हाओ का पूरा बायां हाथ लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था, केवल उसका अंगूठा और एक टूटी हुई छोटी उंगली ही बची थी। इसी क्षण एक चमत्कार हुआ। वान हाओ के बाएं हाथ की छेदी हुई हथेली से अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। फिर वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और एक विशाल सुनहरे सूर्य चक्र में परिवर्तित हो गई, जिससे एक सुनहरा प्रभामंडल निकल रहा था। फिर मांस की छोटी छोटी कलियां उगने लगीं और कटी हुई उंगलियों के जोड़ बांस की कोंपलों की तरह तेजी से बढ़ने लगे और पलक झपकते ही 3 नए उंगलियों के जोड़ बन गए। जैसे जैसे दानेदार ऊतक बढ़ता और फैलता गया, ये धीरे धीरे नवगठित उंगली के जोड़ों के चारों ओर लिपटता गया और उन पर फैलता चला गया। दानेदार ऊतक के बढ़ने के साथ साथ रक्त वाहिकाएं और नसें भी तीनों नवगठित जोड़ों पर चढ़ती रहीं। नवगठित तीनों उंगलियां और हथेली नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रही थीं। उसी समय अगाध जादुई पत्थर अचानक एक आश्चर्यजनक प्रकाश के साथ फूट पड़ा और अंततः धधकते प्रकाश के गोले में परिवर्तित हो गया, जिसने बाएं हाथ की हथेली में स्थित महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम को भेद दिया। यहाँ तक कि एजियोर फ्लेम ट्रू कोर भी तारांकन 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 सन गोल्डन व्हील टोटेम में समाहित हो गया। अचानक वान हाओ की बाईं हथेली में लाल सुनहरे रंग की लपटें उठने लगीं। उसकी 5 उंगलियां बुरी तरह जलने लगीं और उनके जोड़ चटकने और फूटने लगे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसकी 5 उंगलियां जलकर फट रही हों। सुनहरी लौ पहले से कहीं अधिक तेज जल रही थी, लेकिन फिर अचानक धीरे धीरे बुझ गई। वान हाओ के बाएं हाथ पर लगी आग बुझने के बाद उसका बायां हाथ आश्चर्यजनक रूप से अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया, मानो सेबेस्टियन ने उसे कभी नष्ट किया ही न हो। उसकी हथेली पर एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि उनकी हथेली में मौजूद महान सूर्य स्वर्ण चक्र टोटेम में कुछ परिवर्तन हुआ। मूल रूप से सुनहरे रंग के इस सुनहरे सूर्य चक्र के बाहरी किनारे पर अब गहरे लाल सुनहरे रंग की ज्वालाओं के पैटर्न का एक घेरा बन गया था, जबकि चक्र के अंदर एक काला भंवर दिखाई दिया, जो करीब से देखने पर एक मुड़े हुए खुले मुंह जैसा दिखता था।
उस काली रोशनी की किरण से उसका बायां हाथ चकनाचूर हो जाने और फिर उसका पुनर्जन्म और रूपांतरण होने की पूरी प्रक्रिया में 30 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। वांग हाओ को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो उसका बायां हाथ अनंत ऊर्जा से भर गया हो और उसके बाएं हाथ की हथेली में मौजूद काले भंवर ने आसपास की अगाध शक्ति को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो। जल्द ही वांग हाओ की बाईं हथेली पर एक काला भंवर बन गया जिसने 1000 मीटर के दायरे में मौजूद सभी अगाध राक्षसी ऊर्जा को अपनी ओर खींच लिया। गहरे आकाश की अपार शक्ति को अवशोषित करने के कारण बाएं हाथ में भी तेजी से परिवर्तन आने लगे। हथेली की त्वचा तेजी से काली पड़ने लगी और उस पर महीन काली पपड़ियों की एक परत जम गई। नाखून भी तेजी से बढ़ने लगे और उंगलियों के जोड़ मजबूत और स्पष्ट हो गए। बायां हाथ दाहिने हाथ से काफी बड़ा हो गया था। इस हाथ का आकार सामान्य मानव हाथ की श्रेणी से पूरी तरह से अलग है और इसके बजाय यह पाताल लोक के दानव सेबेस्टियन के हाथ जैसा दिखता है। उसी क्षण मोजिंग सिस्टम से एक चेतावनी वांग हाओ के दिमाग में गूंज उठी। चेतावनी, गहरे लोक की राक्षसी कोशिकाएं बाएं हाथ में प्रवेश कर चुकी हैं। गहरे लोक की शक्ति परीक्षण प्रतिभागी के शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर चुकी है। प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करें। शरीर से गहरे लोक की राक्षसी कोशिकाओं को हटा दें। सफाई अभियान विफल। अगाध दानव कोशिकाओं का प्रसार रुक गया है। अगाध दानव कोशिकाओं के प्रसार को सीमित करने के लिए अवरोधन तंत्र सक्रिय कर दिया गया है। अवरोधन सफल रहा। परीक्षण प्रतिभागी के बाएं हाथ में रसातल दानव कोशिका क्षरण दर 63.12% और प्रसार दर 0% है। परीक्षण प्रतिभागी के बाएं हाथ ने रसातल दानव पत्थर का 37% और नीले ज्वाला के सच्चे कोर का 100% परिष्करण किया है। अंततः वांग हाओ की बाईं कोहनी को विभाजक रेखा मानते हुए उसका पूरा बायां हाथ पूरी तरह से एक राक्षसी हाथ में परिवर्तित हो गया। जैसे ही यह राक्षसी हाथ प्रकट हुआ, इसने तुरंत 100 मीटर के दायरे में मौजूद सारी अगाध शक्ति को निगल लिया। इसके चलते वांग हाओ के शरीर के चारों ओर मौजूद अगाध शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। यहाँ तक कि दानव सरदार सेबेस्टियन को भी वांग हाओ के राक्षसी हाथ का आभास होने के बाद अपनी आत्मा में भय का अनुभव हुआ। वांग हाओ के राक्षसी बाएं हाथ के प्रभाव में सेबेस्टियन की अगाध शक्ति अनियंत्रित और बेतहाशा बाहर निकलने लगी। इसके अलावा आत्मा साधक का क्लोन ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन भी वांग हाओ के राक्षसी बाएं हाथ से बेहद भयभीत था। मैं तो गया काम से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रसातल पत्थर मेरे शरीर के अंदर उग जाएगा। पता नहीं अगर मैं अपना ये हाथ काट दूं तो क्या मैं इसे बाहर निकाल पाऊंगा। अथाह गहराई की शक्ति से भ्रष्ट हो जाने और संभवतः एक चलता फिरता शव बन जाने के विचार ने वांग हाओ को इस बात से भयभीत कर दिया कि कहीं उसका बायां हाथ एक राक्षसी हाथ में न बदल जाए। हालांकि जब वांग हाओ ने पहली बार देखा कि सेबेस्टियन भी उसके बाएं हाथ से डरने लगा है तो उसे अचानक राहत महसूस हुई। छोड़ो ये सब, पहले इस दानव सरदार से निपटते हैं। लगता है वो मेरे बाएं हाथ से काफी सावधान है। वांग हाओ ने अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रख दी और अपने बाएं हाथ को नियंत्रित करने की कोशिश की। वांग हाओ के मन में विचार आते ही लगभग तुरंत ही दानव के बाएं हाथ ने वांग हाओ की इच्छा को पूरा करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह बायां हाथ पहले जैसा ही था और वांग हाओ ने इसे बिना किसी अंतर के पूर्ण सहजता से नियंत्रित किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या अब यह बायां हाथ अथाह गहराई की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। जैसे ही वांग हाओ अपने बाएं हाथ से अगाध शक्ति का आह्वान करने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही उसके मन में ऐसा विचार आया, आसपास के अंतरिक्ष में मौजूद अगाध शक्ति तुरंत उसकी हथेली की ओर एकत्रित हो गई। पलक झपकते ही उसकी हथेली में एक काला गोला बन गया। ये काला गोला लगातार आसपास के अगाध अंतरिक्ष की शक्ति को अवशोषित करता रहा, जिससे वह स्वयं मजबूत होता गया और बड़ी मात्रा में अगाध ऊर्जा उत्सर्जित करता रहा। ऊर्जा में आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव तेजी से स्पष्ट होता चला गया। पलक झपकते ही पिन के सिरे के आकार का काला ऊर्जा गोला तुरंत बिलियर्ड बॉल के आकार का हो गया और फिर बढ़कर सेब के आकार का हो गया। अगाध गहराई की शक्ति से निर्मित इस ऊर्जा क्षेत्र में आश्चर्यजनक ऊर्जा समाहित है, यहाँ तक कि इसे उत्सर्जित अवशिष्ट ऊर्जा तरंगें भी वांग हाओ की हथेली के आसपास के स्थान को चीर सकती हैं। काले ऊर्जा क्षेत्र से आकर्षित होकर शून्य ऊर्जा की धाराओं ने लघु बिजली के बोल्ट बनाए जो वांग हाओ की बाईं हथेली से लगातार फैलते रहे, मानो शून्य में नाचते हुए काले विद्युतीय सांप हों। ये सारी अगाध शक्ति सेबेस्टियन के शरीर से ही प्राप्त हुई थी। थोड़े ही समय में उससे प्राप्त अगाध शक्ति की मात्रा ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन द्वारा 10,000 वर्षों में संचित शक्ति की मात्रा से कहीं अधिक थी। अवशोषण की इस भयावह दर ने सेबेस्टियन को बहुत बेचैन कर दिया। उसने अपने शरीर के भीतर मौजूद असीम शक्ति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि वह और अधिक बाहर न निकल जाए। हालांकि काफ़ी कोशिश करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने कितनी भी कोशिश की, सब व्यर्थ थी। __XDD स्टॉप्ड अध्याय 864 रसातल क्रिस्टल। अचानक वांग हाओ के दिमाग में एक रहस्यमय आकृति उभर आई। इसका आकार किसी ऐसे दानव जैसा है जो अपना लालची मुंह खोलकर पूरे ब्रह्मांड को निगलने की कोशिश कर रहा हो। राक्षस द्वारा राक्षस को निगलने की यह छवि वांग हाओ के मन में मानो अंकित हो गई थी
जब भी वांग हाओ के मन में कोई विचार आता, ये छवि प्रकट हो जाती थी। जैसे जैसे वांग हाओ के दिमाग में पैटर्न स्पष्ट होता गया, वह पैटर्न को सजाने वाले तारों जैसे चमकीले धब्बे भी देख सकता था। इस साइट का डोमेन नाम याद रखें, ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प, बेहद प्रभावशाली। ये चमकीले धब्बे एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, मानो तारों का एक विशाल और जटिल समूह हो। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी दानव से प्रकाश निकल रहा हो, जो एक त्रिआयामी जाल बना रहा हो। जैसे जैसे अथाह गहराई की शक्ति का निरंतर उपयोग होता रहा, वे चमकीले धब्बे और भी अधिक चमकीले होते गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक प्रकाशमान भाग उजागर होते जाते हैं, इस राक्षस की छवि और भी स्पष्ट होती जाती है। इस समय वांग हाओ की बाईं हथेली में अथाह शक्ति से निर्मित ऊर्जा का गोला एक फुटबॉल के आकार का हो गया था। आंतरिक अथाह गहराई की शक्ति बहते हुए तरल की तरह उमड़ रही है। जैसे जैसे ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार होता जाता है, अगाध गहराई की शक्ति को अवशोषित करने की उसकी दर भी तेजी से बढ़ती जाती है। सेबेस्टियन का शरीर एक पेंडुलम की तरह डगमगा रहा था, भयानक खिंचाव बल का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंततः उसने पाया कि उसका शरीर अनैच्छिक रूप से अकड़ने लगा है। वांग हाओ, इस शैतानी बाएं हाथ का सामना करना अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने जैसा है। वांग हाओ के राक्षसी बाएं हाथ द्वारा छोड़े गए भयानक दबाव से उनके शरीर और आत्मा दोनों ही दब गए थे, जिससे वे प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गए थे। यहाँ तक कि वे हमले भी जो अगाध खाई की शक्ति को संघनित करके तैयार किए गए थे, वांग हाओ के राक्षसी बाएं हाथ द्वारा छोड़ी गई भयानक चूसने वाली शक्ति द्वारा तुरंत अवशोषित और विघटित हो गए और अंततः अगाध खाई की शक्ति में परिवर्तित हो गए और उसके द्वारा निगल लिए गए। धीरे धीरे सेबेस्टियन का शरीर मुरझाने और सिकुड़ने लगा और उसके भीतर मौजूद अथाह शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। यहाँ तक कि आत्मा साधक का क्लोन ब्लैक फ्लेम सरपेंट भी इस खिंचाव बल का विरोध नहीं कर सका और उसके पास अपने शिकार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह काले प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और अस्थायी शरण के लिए वांग हाओ के आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बॉस, आपके शरीर पर अचानक जागृत हुए उस राक्षसी बाएं हाथ ने मेरी आत्मा में असीम भय भर दिया है। आत्मा साधक का क्लोन वांग हाओ से भयभीत था। इस समय वांग हाओ का पूरा ध्यान अपने बाएं हाथ पर केंद्रित था और उसने अपने आत्मा साधक क्लोन की शिकायतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आधे घंटे बाद वांग हाओ के हाथ में मौजूद ऊर्जा का गोला अपनी अधिकतम सीमा तक फैल गया और फिर अचानक सिकुड़ने लगा, अंततः एक अंडे के आकार का ऊर्जा पिंड बन गया। इस समय ऊर्जा शरीर पूरी तरह से एक काले क्रिस्टल की तरह था और एक क्रिस्टल में बदल गया था। सेबेस्टियन ने जो कुछ देखा उससे वह पूरी तरह भयभीत हो गया। ये वास्तव में एक अत्यधिक सांद्रित रसातल क्रिस्टल है। ये कम से कम एक उच्च श्रेणी का रसातल क्रिस्टल है। अगाध क्रिस्टल। वांग हाओ अचंभित था, उसे इस अपरिचित शब्द का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन वह दूसरे व्यक्ति के हाव भाव से समझ गया कि उसने अपने बाएं हाथ में जो अगाध क्रिस्टल संघनित किया था वह अवश्य ही असाधारण होगा। और सच में तनावपूर्ण माहौल अचानक नाटकीय रूप से 180 डिग्री पलट गया। बच्चे, चलो एक सौदा करते हैं। तुम मुझे यह एबिस क्रिस्टल बेच दो और मैं तुम्हें बदले में एक बेहतरीन खजाना दूंगा। जब सेबेस्टियन ने वांग हाओ के हाथ में रसातल क्रिस्टल देखा तो उसने पहले उसे छीनने का सोचा। हालांकि जब उसने सोचा कि वांग हाओ के बाएं हाथ से निकलने वाली आभा के संपर्क में आते ही उसकी साधना शक्ति कैसे दब गई और वह रसातल की शक्ति का उपयोग भी नहीं कर पा रहा था, तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। इसलिए उसने छल का प्रयोग करके वांग हाओ से रसातल क्रिस्टल प्राप्त करने का प्रयास करने का सोचा। लेकिन इसी क्षण वांग हाओ के मन में एक और छवि उभर आई। अचानक उस दानव ने अपना विशाल मुंह खोला और एक काला ग्रह उगल दिया, जिससे उसके सामने स्थित पूरा विश्वविद्यालय धूल में मिल गया। और जब वह काला ग्रह सिकुड़ गया तो वह बिल्कुल उसके बाएं हाथ में मौजूद रसातल क्रिस्टल जैसा दिखने लगा। यहाँ तक कि उनके द्वारा स्वयं उत्कीर्ण किए गए प्रतीकों की श्रृंखला भी बिल्कुल एक जैसी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस अगाध क्रिस्टल का उपयोग तोप के गोले के समान हथियार के रूप में किया जाना हो? मानो किसी आवेश में आकर वांग हाओ ने अपने हाथ में मौजूद रसातल क्रिस्टल को सेबेस्टियन के चेहरे पर फेंक दिया। सेबेस्टियन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह वांग हाओ से इस रसातल क्रिस्टल के बदले अपने अनमोल रहस्य देने वाला था, वांग हाओ उदारतापूर्वक उसे यह क्रिस्टल मुफ्त में दे देगा। उसने देखा कि अगाध कुंड का क्रिस्टल सीधे उसके चेहरे की ओर तेजी से आ रहा था। सेबेस्टियन को खुशी का एक ऐसा अचंभित करने वाला एहसास हुआ, मानो आसमान से कोई पाई गिरी हो और सीधे उसके चेहरे पर जा लगी हो। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह रसातल का क्रिस्टल वास्तव में भयानक विनाशकारी शक्ति वाला एक सुपर बम होगा। जैसे ही अंडे के आकार का अगाध क्रिस्टल उसके चेहरे से मात्र 3 मीटर की दूरी पर था, सेबेस्टियन ने अचानक एक हाथ बढ़ाया और काले क्रिस्टल को पकड़ लिया। हा, अब एबिस क्रिस्टल मेरा है। दुर्भाग्यवश उसके बोलने से पहले ही सेबेस्टियन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जो कुछ दिखाई दे रहा था वह था उसका दाहिना हाथ जो रसातल क्रिस्टल को पकड़े हुए था, अचानक चोटी की तरह पूरी तरह से मुड़ गया।
इस तीव्र घुमाव के कारण उसकी खुरदरी काली त्वचा और गहरे काले रंग की हड्डियां पल भर में चकनाचूर होकर उसके पूरे दाहिने हाथ और हथेली के अनगिनत टुकड़े टुकड़े हो गए। अगाध क्रिस्टल लगातार एक भयानक भंवर बल उत्पन्न कर रहा था, जो उसकी पूरी हथेली, यहाँ तक कि उसकी पूरी दाहिनी बांह को भी भेदता हुआ अंततः सेबेस्टियन के दाहिने कंधे को चकनाचूर कर गया, जिससे उसकी छाती के आधे हिस्से में आधा मीटर व्यास का एक बड़ा छेद बन गया। इस अगाध क्रिस्टल के संपर्क में आते ही सेबेस्टियन का शरीर ऐसा हो गया मानो जमा हुआ मक्खन का एक टुकड़ा लाल गरम स्टील के टुकड़े से टकरा गया हो। संपर्क में आते ही वह तुरंत पिघल गया। उस क्षण मृत्यु के अचानक मंडराते खतरे के बीच सेबेस्टियन ने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन किया। अचानक उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली और उसके शरीर पर एक काला सुरक्षात्मक कवच प्रकट हो गया। उसका शरीर अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने लगा, मानो वह विनाशकारी रसातल क्रिस्टल से बड़ी मुश्किल से बच पाया हो। वास्तव में ज़ाहन सीएम इस रसातल क्रिस्टल के सामने एक दानव बैरन को मारना पूरी तरह से सहजतापूर्ण ही कहा जा सकता है। चमत्कारिक रूप से जीवित बचे सेबेस्टियन ने अपना दाहिना हाथ, छाती का अधिकांश भाग और यहाँ तक कि हृदय का भी अधिकांश भाग खो दिया। उसके भीतर मौजूद अगाध शक्ति पूरी तरह से प्रवाहित नहीं हो सकी और घाव स्थल पर काले धुएं के एक हल्के गुबार में सिमट गई। वान हाओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके द्वारा लापरवाही से फेंका गया एक काला क्रिस्टल इतना भयानक हमला कर देगा। उसे अभी भी अपने मन में एक अवास्तविक सा एहसास हो रहा था। क्या मैंने सचमुच ऐसा किया? तुरंत ही वान हाओ ने अपना गाल चुटकी से दबाया। उसे तेज दर्द महसूस हुआ और फिर अचानक उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी का भाव आ गया। हा, कमाल, बिल्कुल कमाल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दानव हाथ इतना शक्तिशाली होगा। एक मामूली हमले से भी अमर स्तर से परे के दानव को गंभीर चोट पहुंच सकती है। अगाध क्रिस्टल से बने इस भयानक बम को फेंकने के बाद वान हाओ का बायां हाथ आसपास के अंतरिक्ष से लगातार अगाध शक्ति खींचने लगा। कुछ ही देर में वान हाओ की बाईं हथेली में एक और रसातल क्रिस्टल संघनित हो गया। _XTD स्टॉप्ड अध्याय 865 शैतान के सींग। इस बार वान हाओ पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। पहली बार का अनुभव प्राप्त करने के बाद वान हाओ इस बार इसमें कहीं अधिक निपुण था। एक दूसरा रसातल क्रिस्टल तेजी से उसके बाएं हाथ की हथेली में संघनित हो गया। सेबेस्टियन ने अपने शरीर की मरम्मत के लिए बहुत अधिक अगाध शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उसकी नवविकसित दाहिनी भुजा थोड़े समय के लिए अपनी युद्ध शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकी। इस अचानक हुए हमले के कारण सेबेस्टियन ने अपनी अगाध शक्ति भंडार का 20% से अधिक हिस्सा खो दिया और उसका शारीरिक शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उस वीरान मीनार में बहुत अधिक समय बिताने के कारण सेबेस्टियन की उम्र कम होती जा रही थी। हर बार जब वह अपने क्षतिग्रस्त शरीर की मरम्मत करता था तो उसे बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति और अगाध शक्ति भंडार का उपभोग करना पड़ता था। इस समय सेबेस्टियन थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। उसकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी और ऐसा लग रहा था मानो वह पल भर में बहुत बूढ़ा हो गया हो। वान हाओ को दोबारा एबिस क्रिस्टल को संघनित करके उस पर हमला करने की तैयारी करते देख सेबेस्टियन घबरा गया। रुको बच्चे, अभी रुक जाओ। अगर तुम रुक गए तो मैं तुरंत आत्मसमर्पण कर दूंगा और तुम्हें विरासत की अंगूठी और स्तर पार करने के पुरस्कार दे दूंगा। मेरी उम्र खत्म हो रही है और मैं यहीं रुककर अपने नए स्वामी को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वान हाओ धीरे धीरे रुक गया, लेकिन उसने अपनी आक्रमण मुद्रा नहीं छोड़ी। क्या सच में? लेकिन मैं इस समय बेहद गुस्से में हूँ। मैंने आखिरकार अपने शरीर से अगाध शक्ति को निकालकर सील कर दिया था और तुमने कमीने उसे वापस मेरे शरीर में डाल दिया। ये बदला इतनी आसानी से नहीं चुकाया जा सकता। मैं अभी तुम्हें नष्ट कर दूंगा और अपना गुस्सा निकालूंगा। वान हाओ ने कठोर स्वर में बात की, जिससे किसी भी क्षण प्रहार करने की उसकी तत्परता स्पष्ट हो गई। लेकिन मन ही मन वह प्रसन्न था और सोच रहा था, अगर इस बार मैं उससे कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाया तो मेरे बाएं हाथ के अपंग होने के कारण मैंने जो भी कष्ट सहा है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। वान हाओ के कठोर रुख को देखकर सेबेस्टियन के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी, जिससे उसके चेहरे पर ऐसा दर्द झलक रहा था जो उसके माता पिता की मृत्यु से भी बदतर था। युवक, कैसा रहेगा ये प्रस्ताव? मैं रसातल दानव वंश की एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक के बदले में अपने पिछले अपराध के लिए आपकी क्षमा चाहता हूँ। क्या ये स्वीकार्य है? वान हाओ ने ताना मारा। सपने देखते रहो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें एक घटिया साधना तकनीक के साथ जाने दूंगा? हे दानव सरदार, तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। सेबेस्टियन का चेहरा एक बार फिर विकृत हो गया। उसके भावों में पीड़ा का भाव और भी गहरा होता चला गया। तुमने गलत समझा। बच्चे, तुम्हारे आत्मा साधक क्लोन के पास रसातल कुल की साधना तकनीकें नहीं हैं, है ना? मैं अपने कुल की विरासत में मिली साधना तकनीकें तुम्हारे आत्मा साधक क्लोन को देने जा रहा हूँ। इसे मेरे रसातल दानव कुल की वंशावली विरासत में मिले। हमारे रसातल दानव कुल की पूरी विरासत में केवल एक ही साधना तकनीक समाहित है और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक ही तकनीक का अभ्यास कर सकता है। यह विरासत में मिली साधना तकनीक सर्वव्यापी है और जैसे जैसे इसका साधना स्तर बढ़ता जाएगा
यह अधिक से अधिक मार्शल आर्ट तकनीकें और विरासत में मिली गुप्त तकनीकें अनलॉक करती जाएगी, जिससे ये पूरे रसातल लोक की शीर्ष 10 साधना तकनीकों में से एक बन जाएगी। वान हाओ की आंखें चमक उठीं और उनके होठों पर विचारशील भाव आ गया। एक आत्मा साधक के अवतार को शिष्य के रूप में लेना चाहते हो, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? वान हाओ संदेह से भरा हुआ था। आत्मा साधना क्लोन ने आत्म जागरूकता विकसित कर ली है और उसमें अपार क्षमता है। इसमें रसातल का रक्त भी समाहित है। यदि इसे रसातल दानव कुल की वंशानुगत तकनीकें प्राप्त हो जाएं, तो इसकी शक्ति अल्पकाल में अत्यधिक बढ़ जाएगी। उस समय मेरे लिए इस आत्मा साधना क्लोन को पूरी तरह से नियंत्रित करना अत्यंत कठिन होगा। वान हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे पास अपने आत्मा अवतार को विकसित करने की अपनी योजनाएं हैं। आपके रसातल दानव वंश की विरासत कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उससे मुझे क्या लेना देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जाने दूं, तो बेहतर होगा कि आप कुछ ईमानदारी दिखाएं। हालांकि रसातल दानव कबीले का सदस्य सेबेस्टियन अनगिनत वर्षों से जीवित है, फिर भी वह एक इंसान वान हाओ से कहीं ज्यादा चालाक है। वान हाओ की चिंताओं को समझते हुए सेबेस्टियन ने फिर कहा, दरअसल आपको अपने आत्मा साधना क्लोन के आपके विरुद्ध जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूँ, एक ऐसा रहस्य जिससे आप अपने आत्मा साधना क्लोन को हमेशा के लिए नियंत्रित कर सकेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। कैसा रहेगा? ये शर्त आपको पसंद आएगी? ओह, वान हाओ आश्चर्यचकित होकर बोला, सच कहूं तो ये प्रस्ताव मेरे लिए बहुत आकर्षक है, लेकिन मेरी लालच तो हमेशा से ही बहुत ज्यादा रही है। आपने कहा था कि आप मेरे पास मौजूद रसातल क्रिस्टल के बदले एक उच्च कोटि का गुप्त खजाना देंगे। मुझे आश्चर्य है कि आप इसके बदले किस प्रकार का गुप्त खजाना देंगे। वान हाओ की अत्यधिक मांगे देखकर सेबेस्टियन अवाक रह गया और अपनी नाराजगी व्यक्त करने में असमर्थ था। सेबेस्टियन बहुत परेशान था। उसने वान हाओ जैसा धूर्त व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। उसकी भौहें तन गईं और कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, हम रसातल दानवों के निवास स्थान अत्यंत सीमित संसाधनों से भरे हैं और हम साधना के लिए प्राप्त हर एक संसाधन को संजोकर रखते हैं। इसलिए हम रसातल दानवों द्वारा अर्जित सभी साधना संसाधनों का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। सच कहूं तो इस राक्षसी कवच के अलावा मेरे पास कोई भी उपयोगी हथियार नहीं है। जहां तक उन उच्च श्रेणी के खजानों की बात है, वे तो बस एक झूठ थे जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। क्या धिक्कार है! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रसातल के दानवों में से एक शक्तिशाली प्राणी, जो अमरता से भी ऊपर है, मुझसे भी गरीब होगा। खैर, अब कहने को कुछ नहीं बचा। चूंकि तुम मुझे कुछ भी संतोषजनक नहीं दे सकते, तो बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें मार डालूं। वान हाओ ने अपना सिर खुजाया और कुछ अनिच्छुक भाव से दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। वान हाओ के दिखने में भले ही वह हानिरहित लगे, लेकिन उसके अंदर एक राक्षस से भी 1000 या 10,000 गुना अधिक भयावह व्यवहार छिपा हुआ था। यहाँ तक कि रसातल दानव कबीले के सदस्य सेबेस्टियन को भी वान हाओ के चेहरे के भाव देखकर भय का अनुभव हुआ। वान हाओ को एक और चाल चलने की तैयारी करते देख सेबेस्टियन ने भौहें चढ़ा लीं। तुम तो बड़े ही चालाक हो बच्चे। लगता है तुम तब तक हार नहीं मानोगे जब तक मुझसे कोई खजाना न छीन लो। सेबेस्टियन अनिच्छुक लग रहा था। फिर उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अचानक पूरी ताकत से अपने सिर से एक काला सींग तोड़कर अलग कर दिया। ये काला सींग पूरे 1 मीटर लंबा है और यह गेंडे के सींग की तरह गहरे रंग की चमक से जगमगाता है। लड़के, ये दानव सींग हमारे रसातल दानव कुल का सबसे अनमोल खजाना है। इसमें हमारे रसातल दानव कुल की विरासत में मिली गुप्त तकनीकें समाहित हैं, जो अनंत अंतरिक्ष समय तलों के माध्यम से रसातल तल से रसातल शक्ति की एक अंतहीन धारा को आकर्षित कर सकती हैं, और यह अपनी मूल आक्रमण शक्ति के 50% के साथ पूर्ण बल से हमला कर सकती है। साधारण दिव्य कलाकृतियां भी इस दानव सींग को भेद नहीं सकती। तो लड़के, क्या तुम इसे एक उच्च कोटि का खजाना नहीं कहोगे? वान हाओ की निगाहें चारों ओर दौड़ीं और उसने अपनी आत्मा का उपयोग करके एल्डवू और त्यानहुआंग से संवाद किया और उनसे दानव सींगों के बारे में पूछा। कुछ ही देर में बूढ़े तांत्रिक ने उत्तर दिया, वान हाओ, मान जाओ। दानव का सींग सचमुच एक अनमोल खजाना है। मेरे पास एक दिव्य कलाकृति बनाने की विधि है जिसमें दानव के सींग का मुख्य रूप से उपयोग होता है। वान हाओ एल्डवू की स्वीकृति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिव्य कलाकृतियां दुर्लभ और बहुमूल्य खजाने हैं जिन्हें प्राप्त करना कठिन है, और एक दिव्य कलाकृति का निर्माण करना एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक उपलब्धि है। उस समय वान हाओ बेहद खुश था, लेकिन बाहरी तौर पर वह बहुत शांत दिखाई दे रहा था। मैं ये सींग स्वीकार कर सकता हूँ। हालांकि मेरे अलावा मेरे आत्मा साधना क्लोन को भी अनंत रसातल से शक्ति प्राप्त करने की सख्त जरूरत है। एक सींग थोड़ा कंजूसी भरा है। तो ऐसा क्यों नहीं, मुझे 5 और दे दो। मैं लालची नहीं हूँ। _XDD स्टॉप। अध्याय 866। एक रहस्य। देखो, तुम्हारे पास कुल 7 सींग हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 6 चाहिए। मैं तुम्हें एक दे भी दूंगा। क्या यह मेरी उदारता नहीं है?
वान हाउटियन ने निर्लजता से चेहरे पर धार्मिक भाव लिए हुए कहा, मानो उसने कोई महान कार्य किया हो। वान हाउ के चेहरे के भाव देखकर सेबेस्टियन की इच्छा हुई कि वह वान हाउ को जिंदा ही खा जाए और उसकी खाल उतार दे। बच्चे, तुम तो बहुत निर्दयी हो। क्या तुम्हें पता है कि मुझे एक सींग उगाने में कितना समय लगता है? पहला सींग उगाने में मुझे 10 लाख साल लगे और उसके बाद हर एक सींग को उगाने में लगभग 10 गुना ज़्यादा समय लगा। इस 7वें सींग को उगाने में मुझे लगभग 100 अरब साल लग गए। तुम हद से ज़्यादा लालची हो। मेरे द्वारा तोड़ा गया हर एक सींग मेरी साधना और जीवन काल को बहुत कम कर देगा। अगर तुम मेरे सिर से सारे 6 सींग तोड़ दोगे तो मेरा जीवन काल और भी कम हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 सींग ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा दिए तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं यह नहीं मान सकता। अगर तुम जिद करोगे और मेरे सिर से सारे 5 सींग तोड़ दोगे तो हमारे पास मौत तक लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हालांकि तुम्हारे पास रसातल का क्रिस्टल है, मुझे विश्वास है कि अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। अगर यह अगाध दानव बेकाबू हो जाए तो वान हाउ शायद अब तक मर चुका होगा। अगर वीरान टावर के मूल मालिक द्वारा निर्धारित नियम न होते तो वान हाउ शायद बहुत पहले ही राख में तब्दील हो गया होता। इसके अलावा चूंकि ये दिव्य सेवक उस सुनसान मीनार में बहुत लंबे समय तक रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिससे उनकी साधना अपनी चरम सीमा तक कम हो गई। इससे वान हाउ को फायदा उठाने का मौका मिल गया। यदि इस दानव सरदार का सामना वीरान टावर के बाहर हो जाता तो 10,000 वान हाउ भी पल भर में मारे जाते। वान हाउ के पास पासा पलटने का समय ही नहीं बचा था। इस स्थिति को देखकर वान हाउ को सौदेबाजी का सिद्धांत समझ में आ गया। दूसरे पक्ष पर ज्यादा दबाव मत डालो, वरना अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। सौदेबाजी धीरे धीरे करनी चाहिए। ठीक है, 2 ही सही। इसके अलावा पहले तुम्हें मुझे वह रहस्य बताना होगा। एक सौदा करते हैं। वान हाउ के मन बदलने के डर से सेबेस्टियन ने बिना किसी झिझक के तुरंत सहमति दे दी। ये रहस्य हमारे रसातल कबीले के लिए एक वर्जित विषय है। ये सुनकर वान हाउ तुरंत उत्सुक हो गया और ध्यान से सुनने लगा। ये रहस्य मेरे रसातल कबीले की उत्पत्ति से शुरू होता है। मेरे रसातल कबीले के जन्म से पहले संपूर्ण रसातल तल अविश्वसनीय रूप से सघन रसातल शक्ति से भरा हुआ था, फिर भी कोई रसातल प्राणी पैदा नहीं हुआ। ब्रह्मांडीय रसातल की तलहटी में पहले रसातल जादुई पत्थर के जन्म के बाद ही रसातल तल की अत्यंत केंद्रित रसातल शक्ति धीरे धीरे क्षीण हुई और पहले रसातल जीव इस रसातल जादुई पत्थर के पास पैदा हुए। तब से जैसे जैसे अधिक से अधिक अगाध जादुई पत्थर प्रकट होते गए, विभिन्न अगाध जीव उभरने लगे, जिससे अगाध तल की पूरी खाद्य श्रृंखला लगातार मजबूत होती गई। अगाध रसातल जाति की सभी प्रजातियों के जनक के रूप में अगाध रसातल जादुई पत्थर पूरी अगाध रसातल जाति का अभिशाप है। जैसे ही कोई अगाध प्राणी किसी अगाध जादुई पत्थर के पास आता है, उसके शरीर में समाहित अगाध शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अगाध के सबसे शक्तिशाली प्राणी भी अगाध जादुई पत्थर से असीम भयभीत रहते हैं। इसलिए सभी अगाध जातियों के संयुक्त प्रयासों से अगाध जाति के शत्रु अगाध जादुई पत्थर को नष्ट करने के लिए अनगिनत अभियान चलाए गए। अंततः संपूर्ण ब्रह्मांडीय अगाध में मौजूद सभी अगाध जादुई पत्थरों का सफाया कर दिया गया है। और फिर भी इतने वर्षों के बाद मैं इस वीरान मीनार में फिर से रसातल दानव पत्थर को देख पा रहा हूँ। ये सचमुच सबसे बड़ा विरोधाभास है। उसने आखिरी कुछ शब्द नहीं कहे, लेकिन सेबेस्टियन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। असल में गुप्त सूत्र यह है कि एबिस कबीले ने एबिस मैजिक स्टोन को नष्ट कर दिया, लेकिन अनजाने में एक ऐसी आपदा को जन्म दिया जिसने पूरे एबिस कबीले को विनाश की ओर धकेल दिया। उस भीषण आपदा के दौरान ही सेबेस्टियन की मुलाकात उस वीरान टावर के वर्तमान मालिक से हुई, जब वह मौत के कगार पर था। उस वीरान मीनार का स्वामी रहस्यमय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसने आसानी से सेबेस्टियन को बचाया और उसे अपना दैवीय सेवक बना लिया, और तब से अनगिनत वर्ष बीत चुके हैं। काफी देर की चुप्पी के बाद सेबेस्टियन ने अचानक भारी आंखों से वान हाउ को घूरते हुए कहा, लड़के, दूसरे शब्दों में, जब तक तुम्हारा इस रसातल दानव पत्थर पर पूर्ण नियंत्रण है, तब तक भले ही तुम्हारा आत्मा साधना क्लोन पूरी तरह से रसातल कबीले के सदस्य में परिवर्तित हो जाए, तुम्हें उसके विद्रोह करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर वान हाउ ने अपने बाएं हाथ की हथेली में अंडे के आकार के काले क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अगाध दानव ने इसे देखते ही आपा खो दिया और अगाध दानव पत्थर को नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि वान हाउ के मन में तुरंत एक नया सवाल उठा, तो फिर ये रसातल दानव मेरे हाथ में मौजूद रसातल क्रिस्टल के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? तो वान हाउ ने फिर कहा, तो फिर तुम रसातल क्रिस्टल को मेरे कब्जे में इतना क्यों चाहते हो? सेबेस्टियन ने उत्तर दिया, अगाध क्रिस्टल न केवल अत्यधिक केंद्रित अगाध शक्ति से बनते हैं, बल्कि हम अगाध राक्षसों के लिए इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है। इनका उपयोग साधना के लिए, चोटों को ठीक करने के लिए और यहाँ तक कि जीवन काल बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है।
जीवनकाल बढ़ाना। वांग हाओ आश्चर्यचकित रह गया। बिल्कुल सही, हमारे अगाध जीवों की शारीरिक संरचना आप मनुष्यों से भिन्न है। हम अगाध जीव मांस और रक्त के प्राणी नहीं हैं। हमारे शरीर की कोशिका इकाइयां पूरी तरह से अगाध शक्ति से बनी हैं। अगाध क्रिस्टल अगाध शक्ति के एक अत्यंत केंद्रित और स्थिर वाहक के रूप में हमारे अगाध जीवों के शरीर में एकीकृत होने पर उन वृद्ध और मृत कोशिका इकाइयों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिससे कोशिका इकाइयों का जीवनकाल बढ़ जाता है। वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ, तो बात यह है, ब्रह्मांड कितना विशाल है, चमत्कारों से भरा हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रह्मांड में इतनी अद्भुत प्रजातियां होंगी। रसातल जाति के संपर्क में आने से पहले मैं सोचता था कि रसातल के राक्षस ब्रह्मांड के सबसे गंदे और दुष्ट प्राणी हैं, जो मांस और रक्त की आत्मा ऊर्जा को खाकर जीवित रहते हैं। अब लगता है कि मेरा ये पूर्वाग्रह पूरी तरह निराधार था। लेकिन सेबेस्टियन क्रोधित था। जिन आत्मा भक्षक प्राणियों का तुमने जिक्र किया है, वे वास्तव में हमारे रसातल लोक में जन्मे एक प्रकार के राक्षसी देवदूत हैं। हमारे मूर्ख पूर्वजों द्वारा रसातल जादुई पत्थर को नष्ट करने के कारण ही यह राक्षसी देवदूत उससे मुक्त हुआ, जिससे हमारी पूरी रसातल जाति का विनाश हुआ। जिन राक्षसों की आप बात कर रहे हैं, वे राक्षसी फरिश्ते होंगे। भयानक जीव जो हर तरह की आत्मिक ऊर्जा पर पलते हैं और पाताल लोक की सारी शक्ति को निगल जाते हैं। हमारी पाताल लोक की जाति के विलुप्त होने का कारण इन्हीं भयानक जीवों का प्रकट होना है। अब ऐसा लगता है कि प्रलय ने न केवल राक्षसी फरिश्तों को मुक्त किया और पूरे पाताल लोक को नष्ट कर दिया, बल्कि इन राक्षसी फरिश्तों के वंशज अब पाताल लोक के बंधनों से मुक्त होने में सक्षम हैं। एक बार जब ये दुष्ट जीव पूरे ब्रह्मांड पर आक्रमण कर देंगे, तो वे पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देंगे। सेबेस्टियन की यह चेतावनी अल्फा यूनिवर्सल की वर्तमान स्थिति के लिए एक तरह से चेतावनी है। अल्फा ब्रह्मांड का भविष्य भी संभवतः विलुप्त हो चुके अगाध समुद्री जीवों के भविष्य जैसा ही हो सकता है। _XDD स्टॉप्ड अध्याय 867 विश्व बीज। वांग हाओ ने सेबेस्टियन की स्पष्टवादिता की भी उतनी ही उदारता से प्रशंसा की। दूसरी पार्टी के सामने वांग हाओ ने अपने बाएं हाथ से अपने हाथ में मौजूद एबिस क्रिस्टल को सेबेस्टियन की ओर उछाल दिया। जब सेबेस्टियन ने वांग हाओ को दोबारा उस पर रसातल क्रिस्टल फेंकते देखा, तो वह तुरंत डर से कांपते हुए दूर भाग गया। अरे रुक जाओ, तुम मुझे तब मार रहे हो जब मैं पहले से ही गिरा हुआ हूं। तुमने मुझे जाने देने का वादा किया था, अब तुम अपना वादा तोड़कर मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? सेबेस्टियन गुस्से से आग बबूला था। उसका लड़ने का जज्बा चरम पर था और वह वांग हाओ को मारने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था। लेकिन वांग हाओ ने हाथ हिलाते हुए जोर से समझाया, घबराओ मत, ये रसातल क्रिस्टल तुम्हारे लिए है। मैंने क्रिस्टल के अंदर मौजूद आत्मा विनाश मंत्र सरणी को पहले ही रद्द कर दिया है। वांग हाओ के बोलते ही सेबेस्टियन का संदेह बरकरार रहा। जब अगाध क्रिस्टल उसके सामने मंडराया, तो वह काफी देर तक स्थिर रहा। अंततः उसने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर राहत के भाव दिखाई दिए। उफ, बूढ़ा हो रहा हूं, ये छोटा सा सरप्राइज भी नहीं संभाल पा रहा। बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? ये दोनों सींग तुम्हारे हैं। मैंने इन पर लगी पाबंदियां भी हटा दी हैं। ये कहने के बाद सेबेस्टियन ने एक हाथ से एबिस क्रिस्टल उठाया, दूसरे हाथ से उसका दूसरा सींग तोड़ दिया, दोनों सींगों से प्रतिबंध हटा दिए और उन्हें वांग हाओ की ओर फेंक दिया। यदि दानव सींग पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए गए, तो वांग हाओ की क्षमताएं संभवतः उसे 1000 वर्षों में भी उन्हें हटाने से रोक देंगी, जिससे दानव सींग का उपयोग साधना के लिए करना एक कोरी कल्पना बन जाएगी। दोनों सींग मिलने के बाद वांग हाओ ने उन्हें परिष्कृत करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उन्हें सीधे दूसरे पक्ष के सामने अपने स्थानिक घेरे में फेंक दिया। सेबेस्टियन ने खुशी खुशी विरासत की अंगूठी वांग हाओ को सौंप दी, जिसमें न केवल दिव्य क्रिस्टल थे बल्कि पुरस्कार के रूप में बड़ी संख्या में कीमियागरी के नोट्स भी थे। स्पष्टतः इस सुनसान मीनार का मालिक संभवतः रसायन विद्या में कुशल था। रसायन शास्त्र से संबंधित ये लेख अत्यंत विस्तृत हैं, जिनमें रसायन शास्त्र से उनके प्रारंभिक परिचय से लेकर ब्रह्मांड के सबसे उत्कृष्ट रसायन शास्त्री बनने तक की उनकी यात्रा का वर्णन है। इस निर्जन मीनार के स्वामी को एक समय रसायन शास्त्र का जुनून सवार था। इस वीरान मीनार का निर्माण इस रसायन शास्त्री उस्ताद ने अपने जीवन भर की ऊर्जा और प्रतिभा से किया था। सिर्फ सरसरी नजर डालने पर भी वांग हाओ इन रसायन शास्त्र संबंधी नोट्स से टावर मास्टर के रसायन शास्त्र के प्रति जुनून को महसूस कर सकता था। लगता है मुझे समय मिलने पर रसायन शास्त्र का और अधिक गहन अध्ययन करना होगा। प्राचीन काल में एक ऐसी शक्तिशाली तकनीकी सभ्यता जिसने पूरे ब्रह्मांड में अपना विस्तार किया था, अन्य कई सभ्यताओं की तरह ही नष्ट हो गई। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। रसायन शास्त्र की प्रतिभा मशीन जाति द्वारा निर्मित अमर सभ्यता से किसी भी तरह कम नहीं है। मनुष्य आज जो हथियार और अंतरिक्ष यान बनाते हैं, वे भी असली रसायन शास्त्र के हथियारों से कहीं अधिक निम्न स्तर के हैं। उदाहरण के लिए रून युद्धपोत को ही ले लीजिए, ये वास्तव में रसायन शास्त्र की एक छोटी सी शाखा मात्र है। वांग हाओ ने तीसरे स्थान को छोड़ने की जल्दी नहीं की।
इसके बजाय उन्होंने आराम किया और स्वास्थ्य लाभ किया, अपनी शक्ति को चरम सीमा तक बहाल किया और चौथे स्थान में प्रवेश करने की तैयारी करने से पहले दानव बाएं हाथ के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो गए। बेशक इससे पहले वांग हाओ ने 2 दानव सींगों को परिष्कृत कर लिया था। उनमें से एक उसके आत्मा साधक क्लोन के लिए छोड़ दिया गया था, जबकि दूसरे को सेबेस्टियन ने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उंगली के आकार तक छोटा कर दिया और उसे एक पशु दांत के हार में बदल दिया जिसे वांग हाओ अपने गले में पहनता था। इस दानवी सींग के अलावा वांग हाओ ने 8 अमर स्तर के जंगली जानवरों के सींगों से बना एक हार भी पहन रखा था। इन 8 अमर सींगों के माध्यम से वांग हाओ का शरीर निरंतर शून्य ऊर्जा का संचार प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा शून्य ऊर्जा की एक निरंतर धारा इन सींगों में संग्रहित रहती है, जो वांग हाओ का प्राथमिक ऊर्जा भंडार बन जाती है। साथ ही ये सींग वांग हाओ के मन को शांत रखते हैं और उसकी समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इस बीच वह राक्षसी सींग अनंत अंतरिक्ष और समय के माध्यम से ब्रह्मांडीय रसातल की गहराई से लगातार रसातल की शक्ति को खींचता रहता है और उसे संग्रहित करता रहता है। उसके शरीर के भीतर का ज्वाला जगत, जो दिन रात नीले ज्वाला स्वर्ण कमल द्वारा लगातार भस्म और परिष्कृत होता रहता है, 150 मिलियन किलोमीटर के व्यास तक फैल गया है, जो डोमेन लॉर्ड स्तर के शिखर पर एक विशिष्ट मानव मार्शल आर्टिस्ट की सीमा से कहीं अधिक है। यह अमर स्तर के लिए निर्धारित 100 मिलियन किलोमीटर व्यास की सीमा से भी काफ़ी अधिक है। इस तथ्य के अलावा कि वांग हाओ के शरीर के भीतर ज्वाला जगत अविश्वसनीय रूप से विशाल हो गया, जो एक विशिष्ट शिखर डोमेन लॉर्ड के आंतरिक जगत की ताकत से कहीं अधिक था, वांग हाओ के आंतरिक जगत में एक विश्व बीज का भी जन्म हुआ। ये विश्व बीज अग्नि के इस संसार में संघनित अग्नि तत्व के नियमों और स्वयं अग्नि के संसार के उत्तम संयोजन का परिणाम है। यह ऐसी चीज है जिसे केवल शक्तिशाली अमर प्राणी ही जन्म दे सकते हैं। अधिकांश कमजोर अमर प्राणियों में तो आंतरिक जगत का निर्माण करने की क्षमता भी नहीं होती, ऐसे में इतने दुर्लभ विश्व बीज की रचना करना तो दूर की बात है। तथाकथित विश्व बीज आंतरिक जगत को ब्रह्मांड के भीतर वास्तविक जगत में विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। विश्व बीज के साथ आंतरिक जगत दुनिया की शक्ति को एकत्रित कर सकता है, जिससे मायावी आंतरिक जगत एक वास्तविक जगत में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ तक कि वास्तविक जीवन में भी विकसित हो जाता है। जब आंतरिक जगत अपने चरम पर विकसित हो जाता है तो वह एक भव्य और अमर दिव्य राज्य बन जाता है, एक शाश्वत दिव्य राज्य जिस पर सच्चे देवताओं का शासन होता है, जो मूल ब्रह्मांड से भी बढ़कर एक शाश्वत स्वर्ग बन जाता है। सच्चे ईश्वर द्वारा सृजित शाश्वत राज्य में सच्चे ईश्वर के अनुयायी शाश्वत और अमर जीवन प्राप्त करेंगे, शांति और समृद्धि में रहेंगे और महान शक्ति के स्वामी होंगे। वांग हाओ के शरीर के भीतर मौजूद विश्व बीज एक ऐसा विश्व बीज है जिसमें केवल अग्नि तत्व के नियम समाहित हैं। इस विश्व बीज के जन्म के साथ ही वांग हाओ के शरीर के भीतर का अग्नि में संसार तेजी से फैलने लगा, ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत में हुआ ब्रह्मांडीय बिग बैंग। वांग हाओ की आंतरिक दुनिया तेजी से विस्तारित हुई और लगभग 10 तारा क्षेत्रों के आकार के बराबर जगह तक पहुंच गई। जब वांग हाओ का मन उस आंतरिक दुनिया में लीन था तो उसे एक बहुत ही अवास्तविक अनुभूति हुई। विश्व बीज आंतरिक जगत का केंद्र बन गया, जिसके चारों ओर अग्नि में विश्व तारा और ब्रह्मांडीय आंधी द्वारा निर्मित एक अन्य तारा परिक्रमा कर रहे थे। इससे वांग हाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। अपने ही संसार में विश्व बीज के जन्म के कारण यूनिवर्सो गंग फेंग गैंग फेंग एक वायु तत्व विश्व ग्रह में संघनित होने लगा, हालांकि इसका आकार अग्नि जगत से बहुत अलग था। हालांकि वांग हाओ की आंतरिक दुनिया में 2 मौलिक ग्रह शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे, जिससे एक निश्चित संतुलन बना हुआ था। इसके अलावा वांग हाओ को स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि गेल वर्ल्ड में एक पवन तत्व तारा कोर संघनित हो रहा था, जिससे पवन तत्व नियमों की शक्ति का जन्म हो रहा था। तीसरी विरासत की अंगूठी के साथ जुड़ने के बाद वांग हाओ ने तुरंत ईश्वर के त्याग के मार्ग के तीसरे चरण में प्रवेश किया। जैसे ही वांग हाओ ने ईश्वर के त्याग के मार्ग के तीसरे चरण में कदम रखा, उसके चारों ओर की तेज हवाओं ने उसे लगभग अनंत शून्य में बहा दिया। परित्यक्त देवताओं के मार्ग में पुनः प्रवेश करने पर वांग हाओ ये देखकर भयभीत हो गया कि उसके सामने की काली पत्थर की सीढ़ियां सभी प्रकार के विचित्र और विकृत जानवरों से भरी हुई थीं। ये सभी जीव ब्रह्मांड की संघनित हवाओं से बने हैं, जिनमें पवन तत्वीय क्रिस्टल का एक कोर है और उनका पूरा शरीर काले कोहरे के बादल से बना है। _XTD स्टॉप अध्याय 868 अध्याय। अपनी दैवीय दृष्टि से वांग हाओ ने इन जानवरों की शारीरिक संरचना को आसानी से देख लिया। हालांकि जब भयंकर जानवरों की अंतहीन भीड़ एक असीम काले बादल की तरह परित्यक्त देवताओं के मार्ग के ऊपर आकाश को अवरुद्ध कर देती है, तो ये दृश्य अब भी वांग हाओ के रोंगटे खड़े कर देता है। महज 1 किलोमीटर के दायरे में हजारों शक्तिशाली जानवर एकत्रित थे और दानव नेत्र द्वारा स्कैन किए गए 1000 मील के दायरे में शक्तिशाली जानवरों की संख्या करोड़ों से अधिक थी। ये जीव बहुत शक्तिशाली नहीं है, इनकी शक्ति लगभग ग्रह स्तर की या उससे भी कम है। कभी कभी कुछ जीव तारकीय स्तर के भी होते हैं, लेकिन डोमेन लॉर्ड स्तर के जीव लगभग न के बराबर हैं। तारकीय स्तर के जीव अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है, जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है।
हालांकि भयानक सार्वभौमिक तूफानों को उत्पन्न करने की इसकी क्षमता के कारण, विशेष रूप से तूफानी आंधी जो तब बनती है जब तूफानी जानवरों का एक बड़ा समूह एक साथ इकट्ठा होता है, यहाँ तक कि कुछ अमर स्तर के शक्तिशाली लोग भी इसे आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करते हैं। ब्रह्मांडीय आंधी के गुण ऐसे हैं कि न केवल सभी पदार्थ नष्ट हो जाएंगे, बल्कि आत्मा भी इस आंधी से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मांड के कठोर वातावरण में मांस और रक्त से बने लगभग कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकते। वान हाओ की शारीरिक साधना ची शोधन के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी है और उसका शरीर प्रारंभिक ची हवा का सामना करने और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अनंत ची हवा को अवशोषित करने में सक्षम है। फिर भी वान हाओ को काले पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ते समय सावधान और सतर्क रहना पड़ा और उसने भयंकर जानवरों से गिरने से बचने की पूरी कोशिश की। इस दैत्य का शरीर निराकार और अमूर्त है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। साधारण तलवारें और ब्लेड इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक विशालकाय अजगर जैसा दिखने वाला जानवर वान हाओ के शरीर के पास से तेजी से गुजरा और तेज हवा ऐसी महसूस हुई जैसे हजारों स्टील की फाइलें वान हाओ के आंतरिक अंगों को भेद रही हों। वान हाओ तुरंत मुड़ा और दोनों हाथों से विशाल अजगर की पूंछ पकड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि उन्होंने पाया कि विशालकाय अजगर का शरीर एक अदृश्य और अमूर्त काले धुएं जैसा था, जो छूने पर धुएं में गायब हो जाता था। वान हाओ की हथेली के गुजरने के बाद काला धुआं फिर से संघनित हो गया, जो बेहद रहस्यमय था। मैं बुराई पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। वान हाओ की प्रतिस्पर्धात्मक भावना जागृत हुई और उसने तुरंत हुनतियान शटल को नियंत्रित करके उसे एक विशाल धातु के जाल में बदल दिया, जिसने फिर उस विशाल अजगर जैसे जानवर को घेर लिया। उड़ने वाली सुइयों से बना यह विशाल धातु का जाल 100,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था और इसने तुरंत ही विशालकाय अजगर को घेर लिया। फिर लाखों उड़ने वाली सुइयां तेजी से एक साथ आकर एक वायुरोधी पिंजरा बन गईं, जिसमें विशालकाय अजगर मजबूती से फंस गया। अप्रत्याशित रूप से दिखने में अभेद्य लगने वाले हुनतियान शटल में भी एक खामी थी। विशालकाय अजगर काले धुएं के गुबार में बदल गया, जो हुनतियान शटल के जोड़ों के बीच की दरारों से निकल गया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वान हाओ के हमले से क्रोधित होकर विशालकाय अजगर पल भर में 1000 फीट तक बढ़ गया। कई बार शरीर को घुमाने के बाद वह तेजी से घूमते हुए तूफानी हवा के बवंडर में बदल गया और वान हाओ की ओर दहाड़ते हुए बढ़ा। तेज हवाओं का ये बवंडर 100 मीटर से अधिक व्यास और 1000 फीट से अधिक लंबा है। जैसे जैसे ये घूमता है, ये लगातार आसपास की तेज हवाओं और अन्य तूफानी जीवों को अपनी ओर खींचता रहता है। इसके बाद आंधी के इस बवंडर की शक्ति तेजी से बढ़ती गई और देखते ही देखते इसका व्यास 10,000 फीट और लंबाई 50 मिलियन फीट से अधिक हो गई। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, तूफानी हवाओं का यह भंवर आश्चर्यजनक गति से बढ़ता और फैलता गया, यहाँ तक कि इतना भयावह हो गया कि यह पल भर में एक ग्रह को निगल सकता था। इस स्थिति को देखकर वान हाओ समझ गया कि वह उनसे सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता, इसलिए उसके पास उनसे बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, देवताओं के मार्ग की काली पत्थर की सीढ़ियों पर छिपने के लिए उपलब्ध जगह सीमित थी और अनगिनत खूंखार जानवर ऊपर से उस पर नजर रखे हुए थे। वान हाओ के उनके जबड़ों में फंसने का इंतजार कर रहे थे। ये राक्षस संघनित वायु से बना है और इसका शरीर निराकार और अमूर्त, अलौकिक और अदृश्य है। इसे पारंपरिक तरीकों से मारा नहीं जा सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या शासन क्षेत्र इन ऊर्जा राक्षसों के खिलाफ प्रभावी होगा। वान हाओ ने तुरंत अपने चारों ओर 100 मीटर के दायरे में एक अग्निमय क्षेत्र का विस्तार किया। पल भर में वान हाओ के आसपास का क्षेत्र उसके शरीर के भीतर मौजूद अग्निमय जगत के एक छोटे से प्रक्षेपण से ढक गया और चारों ओर आग का एक असीम सागर उठ खड़ा हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, जब वान हाओ ने अपने ज्वाला शासन क्षेत्र का प्रयोग किया तो आंधी का बवंडर ज्वाला शासन की शक्ति से तुरंत चकनाचूर हो गया। विशाल अजगर और अन्य आंधी के जानवर दर्द भरी दहाड़ें मारते हुए वान हाओ द्वारा स्थापित ज्वाला लोक से पीछे हट गए। कुछ कमजोर जानवरों को भागने का समय नहीं मिला और वे आग के नियमों की शक्ति से पल भर में नष्ट हो गए। वे तुरंत हवा के झोंकों में बदल गए और चारों ओर फैले आग के सागर से भयंकर बवंडर पैदा कर दिए। ये देखकर वान हाओ बेहद खुश हुआ और उसने अपनी शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया। एक ही विचार से उसके सामने आग के सागर में 10,000 फीट से भी अधिक लंबे शरीर वाला एक विशालकाय अग्नि अजगर तुरंत प्रकट हो गया। पलक झपकते ही इसने स्थानिक बाधा को तोड़ दिया और 100 मील दूर स्थित विशालकाय अजगर को बुरी तरह जकड़ लिया। तुरंत ही वान हाओ के ज्वाला नियमों का क्षेत्र तेजी से फैलने लगा, जिससे ज्वाला नियमों से बना विशालकाय अजगर और भी मजबूत होता चला गया। फिर उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना विशाल मुंह खोला और उसे पूरा निगल लिया। ज्वाला के नियमों से निर्मित विशाल अजगर द्वारा चीफूटे जीव के विशाल अजगर को निगलने के बाद तुरंत एक भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोटित सांप के पेट से चीफूटी हवा का एक भयंकर भंवर उत्पन्न हो गया। आंधी का यह बवंडर बेहद भयानक था। प्रकट होते ही इसने आग के नियमों से बने विशालकाय अजगर को तुरंत जकड़ लिया।
फिर हवा ने आग की शक्ति को सोख लिया और आग ने हवा की शक्ति को, और पल भर में 1000 मीटर से अधिक व्यास और 10,000 फीट की ऊंचाई वाले एक भयानक अग्नि बवंडर में तब्दील हो गया। इस भयंकर बवंडर के प्रकट होने से वान हाओ का मानसिक नियंत्रण तुरंत टूट गया। नियंत्रण खोने के बाद ये बेतरतीब ढंग से सभी दिशाओं में घूमने लगा और अपने साथ बड़ी संख्या में तूफानी हवाओं और तूफानी जानवरों को बहा ले गया। महज 3 मिनट में उस भयंकर बवंडर ने हजारों खूंखार जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। भंवर में फंसे जानवर लगभग तुरंत ही मारे गए, उनके शरीर आंधी की ताकत में बदल गए जिसे अग्नि बवंडर ने अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। खुशकिस्मत से आग का बवंडर मेरे पास नहीं आया, वरना अगर मैं उसमें फंस जाता तो मैं अपनी जान नहीं बचा पाता। वान हाओ को पसीना आ गया। 10 मिनट बाद जैसे जैसे भयंकर बवंडर धीरे धीरे शांत हुआ, आकाश से ओलों की तरह भारी मात्रा में गेल क्रिस्टल बरसने लगे। वान हाओ के सामने की दर्जनों सीढ़ियों पर बिखरे हुए इन गेल क्रिस्टलों के प्रकट होते ही आसपास के गेल बीस्ट्स के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा छिड़ गई। काले पत्थर की सीढ़ियों पर बिखरे हजारों गेल क्रिस्टलों ने 100,000 से अधिक गेल बीस्ट्स को आकर्षित किया। कुछ शक्तिशाली या भाग्यशाली जानवर जो बिखरे हुए गानफेंग शुवानजिंग के पास मौजूद थे, उन्होंने गानफेंग शुवानजिंग को खा लिया और उनकी ताकत में तुरंत नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। उनके शरीर तेजी से फैल गए मानो उन्होंने विस्फोटक खा लिए हों। अन्य क्षेत्रों में बिखरे हुए प्रत्येक गैंगफेंग शुवानजिंग अक्सर दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों गैंग जानवरों को आकर्षित करते हैं, जो उस पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते हैं, और एक खूनी लड़ाई छिड़ने वाली होती है। जैसे ही ये भयंकर जानवर आपस में लड़ रहे थे, विभिन्न प्रकार की भयंकर हवाएं बेकाबू होकर चलने लगीं, जो दसियों हजार मील के दायरे में फैले अंतरिक्ष में कहर बरपा रही थीं। वान हाओ को ऐसा लग रहा था मानो वह एक भयंकर तूफान में फंसा हुआ एक छोटा सा पेड़ हो जो किसी भी क्षण उखड़ सकता है। हवा और आग के मौलिक नियमों के संयोजन ने एक भयानक अग्नि बवंडर का निर्माण किया है। मुझे लगता है कि इस अग्नि बवंडर की शक्ति 1+1=2 के समीकरण से कहीं अधिक है। स्टॉप अध्याय 869 हवा और आग का बवंडर। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस अग्नि बवंडर में इतनी भयावह शक्ति होगी। वायु और अग्नि तत्वों की शक्ति के सम्मिलन से उत्पन्न अग्नि बवंडर नियमों का एक साधारण अध्यारोपण नहीं है, बल्कि 2 तत्वों के नियमों का एक सम्मिलन है। धीरे धीरे वान हाओ को समझ आने लगी और उसके दिमाग में भयंकर बवंडरों के प्रोटोटाइप लगातार उभरने लगे। कुछ देर बाद वान हाओ को अचानक एक प्रेरणा मिली और अचानक उसके बाएं हाथ से लाल सुनहरे रंग की आग का एक स्तंभ उठ खड़ा हुआ। हालांकि उनके दाहिने हाथ ने उनके आंतरिक जगत से ऊर्जा का एक भंवर उत्पन्न कर दिया। जैसे जैसे बाएं और दाएं हाथ धीरे धीरे एक साथ आए, बाएं हाथ में मौजूद लाल सुनहरे रंग का अग्नि स्तंभ दाएं हाथ में मौजूद आंधी के प्रभाव से तेजी से घूमने लगा। जब 2 अलग अलग तत्वों का टकराव हुआ तो अचानक ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हुआ। ऊर्जा विस्फोट के बाद लाल सुनहरे रंग के अग्नि स्तंभ को केंद्र बनाकर एक भयंकर बवंडर का निर्माण हुआ। अपने पहले ही प्रयास में वान हाओ ने एक भयंकर बवंडर खड़ा कर दिया। मुझे पहले प्रयास में सफलता की उम्मीद नहीं थी। इस अग्नि बवंडर के पीछे का सिद्धांत जटिल नहीं है, ये बस हवा और आग के तत्वों को मिलाकर उनके बीच संतुलन स्थापित करने के बारे में है। हालांकि इस अग्नि बवंडर को सटीक रूप से नियंत्रित करना अभी भी काफी मुश्किल है। वायु तत्व, अग्नि तत्व, दोनों तत्व मिलकर एक वायु और अग्नि बवंडर बन गए। अब से हम इसे वायु और अग्नि बवंडर कहेंगे। वान हाओ ने हाथ के एक सहज इशारे से आग के बवंडर को दूर उड़ा दिया। अचानक 10 फीट से भी कम ऊंचा यह अग्नि बवंडर हवा के विपरीत दिशा में बढ़ते हुए विशाल होने लगा। यह अपने रास्ते में आने वाली तेज हवाओं को लगातार सोखता हुआ और अधिक शक्तिशाली होता चला गया। 10 सांसों से भी कम समय में ये 100 फीट ऊंचा हो गया। कुछ कमजोर जादुई जीव भी हवा और आग के बवंडर में बह गए और अंततः मारे गए। ये जानकारी एक उपन्यास वेबसाइट से ली गई है, जो संभवतः एक चीनी ऑनलाइन फोरम है। हवा और आग के इस बवंडर का इस्तेमाल करते हुए वान हाओ ऊपर की ओर चढ़ गया और रास्ते में आने वाले सभी जंगली जानवर उससे ऐसे बचते रहे जैसे वह कोई बीमारी हो। 1 मिनट बाद आग का बवंडर धीरे धीरे शांत हो गया। उस 1 मिनट में वान हाओ ने 100 सीढ़ियां चढ़ लीं। आग का बवंडर वान हाओ के ठीक सामने गायब हो गया और उसके सामने काली पत्थर की सीढ़ियों पर 13 गेल क्रिस्टल बिखेर दिए। वान हाओ ने हाथ के एक सहज इशारे से इन गेल क्रिस्टल्स को तुरंत अपनी स्थानिक अंगूठी में समाहित कर लिया। फिर वान हाओ ने उसी विधि का उपयोग करते हुए हवा और आग का एक और बवंडर खड़ा कर दिया। फिर वान हाओ ने इस गति का फायदा उठाया और आग और हवा के बवंडर के ठीक पीछे पीछे चलते हुए काले पत्थर की सीढ़ियों पर ऊपर की ओर चढ़ गया। जैसे जैसे वान हाओ की वायु और अग्नि तत्वों की समझ गहरी होती गई और वायु एवं अग्नि बवंडरों पर उनकी महारत बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका उत्थान तेज होता गया। धीरे धीरे वान हाओ के अग्नि बवंडर में अग्नि और वायु तत्व के नियम अधिक शामिल होने लगे, जिससे अग्नि बवंडर की शक्ति लगातार बढ़ती गई। वान हाओ ने यह भी पाया कि वह उन गेल क्रिस्टलों को अवशोषित और परिष्कृत कर सकता है।
एक छोटे से हिस्से को छोड़कर जो सीधे उसके भौतिक शरीर को पोषण देता था और उसके शरीर की सभी कोशिकाओं को मजबूत करता था। गेल शक्ति का विशाल बहुमत उसके आंतरिक जगत द्वारा अवशोषित किया जाता था, जिससे वह गेल जगत लगातार मजबूत होता रहता था। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। वान हाओ के आंतरिक जगत में स्थित गेल वर्ल्ड का आकार बढ़कर लगभग फ्लेम वर्ल्ड के आकार के बराबर हो गया है। ये दोनों ग्रह विश्व बीज के चारों ओर घूमते हैं और उससे निकलने वाली विश्व शक्ति को लगातार अवशोषित करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वान हाओ ने अधिक से अधिक गेल क्रिस्टल का सेवन किया, बड़ी संख्या में गेल नियम भी परिष्कृत, अवशोषित और गेल वर्ल्ड में एकीकृत हो गए, जिसके परिणामस्वरूप गेल वर्ल्ड के केंद्र के भीतर एक गेल कोर का जन्म हुआ। इस प्रचंड शक्ति के केंद्र में वान हाओ द्वारा समझे और आत्मसात किए गए प्रचंड शक्ति के सभी नियम समाहित हैं। जैसे जैसे वह संसार की शक्ति को आत्मसात करता है, ये नियम लगातार एकीकृत, एकत्रित और परिपूर्ण होते जाते हैं, जो ज्वालाओं के संसार को पार करने की क्षमता दर्शाते हैं। 3 वर्षों के कठिन प्रशिक्षण ने वान हाओ की आंतरिक दुनिया को और अधिक स्थिर बना दिया है और उनकी साधना का स्तर डोमेन लॉर्ड स्तर के मध्य चरण के शिखर तक पहुंच गया है। अगला कदम डोमेन लॉर्ड स्तर के अंतिम चरण की ओर होगा। ईश्वर के परित्याग के मार्ग का तीसरा चरण पिछले 2 चरणों की तुलना में सबसे कठिन है, लेकिन इसमें सबसे कम समय लगता है। इसका अधिकांश श्रेय अग्नि बवंडर को ही जाता है। अंतरिक्ष के चौथे स्तर में प्रवेश करते ही वान हाओ को ऐसा लगा मानो वह किसी धातु के ग्रह पर हो। इस धात्विक ग्रह का व्यास 10,000 किलोमीटर से अधिक है और इसका गुरुत्वाकर्षण मानक गुरुत्वाकर्षण से 1.5 गुना अधिक है। ये पूरी तरह से धातु से बना है। इस ग्रह की सतह असामान्य रूप से चिकनी और सपाट है, जो अकल्पनीय उच्च तकनीकी हथियारों और यांत्रिक योद्धाओं से भरी हुई है। फिर भी उन सभी को ठंडी, कठोर धातु की मूर्तियों में बदल दिया गया है। ऐसा लग रहा था मानो पूरा धातु ग्रह मृत्यु के साए में डूब गया हो। सभी यांत्रिक उपकरण और यांत्रिक योद्धा काम करना बंद कर चुके थे और ग्रह वीरान हो गया था। धातु से बने पिंडों से निकलने वाली चमक के अलावा जीवन का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ग्रह गहरी नींद में सो गया हो। वान हाओ के इस धातु के ग्रह पर कदम रखते ही इसके नीचे से एक रहस्यमय आवाज आई। उस आवाज में एक रहस्यमय मस्तिष्क तरंग पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वान हाओ बिना किसी अनुवादक की आवश्यकता के तुरंत उसका अर्थ समझ गया। छोटे से इंसान, लौह ग्रह पर तुम्हारा होना हमारे लिए खुशी की बात है। मेरा नाम साइबरट्रॉन है। नमस्कार, मेरा नाम वान हाओ है। वान हाओ ने उनका अभिवादन किया। वान हाओ, मुझे आप पर अपने वंश की आभा का आभास हो रहा है। क्या आप इसका अर्थ समझा सकते हैं? वान हाओ चौंक गया। क्या यह मेरे एजियो ड्रैगन स्पेस में छिपे हुए 4 यांत्रिक योद्धाओं का जिक्र कर रहा है? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वान हाओ ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप यांत्रिक जाति के सदस्य हैं? जी हाँ, मैं यांत्रिक जाति की प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक हूँ। आप में मेरी जाति की आभा है। मुझे आश्चर्य है कि आपने उन्हें कैसे पाया। ये देखकर कि वह अब अपने रहस्य को छिपा नहीं सकता, वान हाओ ने खुलकर और ईमानदारी से बात करने का फैसला किया। जी हाँ, मैंने 4 यांत्रिक योद्धा प्राप्त कर लिए थे। हालांकि जब मैंने उन्हें पाया तो वे पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। उनके मस्तिष्क के केंद्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। आपके मानकों के अनुसार उन्हें मृत माना जाना चाहिए। कुछ देर बाद रहस्यमयी आवाज फिर से सुनाई दी। तो इसीलिए मैं उनकी मस्तिष्क तरंगों से संवाद नहीं कर पा रहा था। वान हाओ भी बेहद हैरान था। उसके चारों यांत्रिक योद्धा जो ड्रैगन स्पेस में रखे हुए थे, लेकिन ये रहस्यमय प्राचीन यांत्रिक प्राणी स्थानिक अवरोध के पार भी उन्हें महसूस कर सकता था। छोटे बच्चे, तुम वाकई कमाल हो। इतनी कमजोर ताकत के बावजूद तुमने 3 वंशानुगत अंगूठियां हासिल कर लीं, जो दर्शाता है कि तुम्हारे पास न केवल अद्वितीय युद्ध शक्ति है, बल्कि अद्भुत प्रतिभा भी है। हालांकि मेरे साइबरट्रॉन द्वारा नियंत्रित लौह ग्रह पर तुम केवल बल के बल पर परीक्षा पास नहीं कर सकते। जब मास्टर ने उत्तराधिकार मूल्यांकन तैयार किया तो मुझे परीक्षकों में शामिल करने के पीछे एक गहरा कारण था। हमारे दिव्य सेवक अपने अपने क्षेत्र के प्रबंधन के अलावा वीरान टावर के 8 महत्वपूर्ण घटकों के लिए भी जिम्मेदार हैं। इनमें से मैं, साइबरट्रॉन, पूरे वीरान टावर के रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार हूँ। इसलिए मेरा मूल्यांकन युद्ध पर आधारित नहीं होगा, बल्कि यांत्रिक मरम्मत में आपकी प्रतिभा की परीक्षा होगी। मशीन एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा को परिवर्तित और स्थानांतरित कर सकता है, न कि केवल धातु से बनी मशीन। हमारी यांत्रिक जाति के सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य और अन्य सभी जीव वास्तव में जटिल यांत्रिक संरचनाएं हैं। इसलिए कृपया यह न सोचें कि यांत्रिक मरम्मत केवल पेंच कसने और पुर्जे बदलने जितना सरल और मामूली काम है। नवीनतम और संपूर्ण उपन्यास पढ़ने के लिए बाइडू पर सच खोजें। स्टॉप्ड।